चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हम सभी लोगों ने जो सर्कल का बेसिक था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। मतलब एक शायद 43 या फिर 44 मिनट का वीडियो है, उसमें हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। उसके जस्ट जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे उसी के जस्ट हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जितना हम लोगों ने पीछे अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, अगर वो पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ रखा है तो फिर आप आगे का कॉन्सेप्ट समझिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपकी बहुत मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आपको सर्कल के क्वेश्चन में नहीं फंसना है ना, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है आपको 100% देखना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा एक बात भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर हमारे पास दे रखा है वो चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्री चतुर्भुज क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप चतुर्भुज के बारे में तो जानते ही है कि जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। उसको हम लोग इसके अंदर 4 भुजाएं, इसको चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन चक्री चतुर्भुज क्या होता है तो ध्यान सुनिएगा। ऐसा चतुर्भुज, जैसे मैं ये चतुर्भुज बना रहा हूं, आप इस चतुर्भुज को ध्यान से देखिए जरा। इस चतुर्भुज के ये चतुर्भुज मैं बना रहा हूं। इस चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं, शीर्ष का मतलब क्या होता है? कोना, मतलब कोनाड़ी। ये जो कोना होता है ना, ये जो इसी को शीर्ष यानी वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष है ना, इस चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष यानी जो वर्टेक्स हैं वो वृत्त की परिधि पर है। क्या दिखाई दे रहा है क्या? यस। तो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर है। तो इस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे? चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? यस। अगर किसी चतुर्भुज के, इसकी परिभाषा ये आप लोग लिख दीजिएगा। यस, क्या परिभाषा लिखेंगे? अगर आप लोग डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो मैं ऐड कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते। यस, मतलब इंग्लिश में अगर उसको बोलना होगा तो इफ फोर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज लाई ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्लियर हो गया होगा भाई सभी का कि इस चतुर्भुज के, आप देख लीजिए, ये जो चतुर्भुज है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों जो शीर्ष है वो कहां पर है बाबू? चारों कोने कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है, सरकमफेरेंस पर है। तो इस चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहेंगे। यस, आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब इसके अंदर की और बातें आप लोग समझिए। इन सभी शीर्षों का नाम, इन सभी वर्टेक्स का नाम हम लोग दे देते हैं। तो इसका नाम ए, बी, सी और डी। अब हम लोग ना इसके अंदर की बात समझिए जो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, उस चीज को समझिए। तो मतलब इसके गुण समझ लीजिए, किसके? चक्री चतुर्भुज है जो है ना, इसके गुण समझ लीजिए। गुण को इंग्लिश में प्रॉपर्टीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ये चक्री चतुर्भुज है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यस, तो इसके अपोजिट एंगल का सम यानी इसके आमने सामने वाले इन दोनों कोणों का जोड़। कौन कौन से कोणों का जोड़ बाबू? तो एंगल ए यानी कोण ए और एंगल सी, ये जो दोनों कोण दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कोणों का जो जोड़ है, जो सम है, वह कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री होता है। तो सर ये दोनों भी हो गए क्या? यस। आगे समझिए, इसको भी लिख लीजिए। ये जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट का मतलब सम्मुख कोण यानी आमने सामने वाले कोण। आमने सामने वाले कोण कौन कौन से? एंगल बी और एंगल डी। इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा? 180। तो ये आपको दिमाग में रखना है। चक्री चतुर्भुज की मैंने परिभाषा बता दिया। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिट एंगल का 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का जोड़ यानी आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है भाई, ये अच्छा ये बताइए ना, क्या इसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं क्या? आप ही बताइए। ये देखिए, इसको
क्या इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो तीन शीर्ष है, ये जो तीन शीर्ष है, तीन जो वर्टेक्स है वो सरकमफेरेंस पर है, लेकिन चौथा नहीं है, तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। और इसके बस प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिएगा कि अपोजिट एंगल का सम, आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180, अपोजिट एंगल का सम 180। आगे बढ़ जाते हैं, मुझे लगता है मेरे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए अब अगली बात समझिएगा, जो चक्रीय चतुर्भुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाय कोण होता है, बाय मतलब बाहर वाला कोण, ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो बाय कोण है, जो एक्सटीरियर एंगल है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी बातें दिमाग में आप लोग रखिएगा, ठीक है। मैं बना दे रहा हूं, एक काम करता हूं, मैं सेम इसी को कॉपी कर दे रहा हूं, ठीक है। ये बहु हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज का इस हम लोग को समझना है एक्सटीरियर एंगल। बाय कोण कैसे बनेगा? अरे भाई, आप किसी भुजा को, आप किसी साइड को खींच करके आगे बढ़ा दीजिए, आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, आप क्या उसको क्या कर दीजिए भाई, आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अगर आप चक्रीय चतुर्भुज की इस साइड को खींचकर आगे बढ़ा देंगे तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो बाह्य कोण होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यह अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब अगर ये वाला कोण ए है तो ये बाह्य कोण चक्रीय चतुर्भुज में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये बाह्य कोण, ये एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी ये वाला बाह्य कोण अपने अंदर वाले, अपने विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। अगर ये कोण ए है तो ये भी कोण क्या होगा, ए होगा। जैसे मान लीजिए इधर भी समझ लेते हैं, इस भुजा को खींच करके मैंने क्या कर दिया बाबू, मान लीजिए आगे मैंने बढ़ा दिया, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इस साइड को खींच करके मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो यहां पर बन गया बाबू, क्या बन गया, बाह्य कोण। ये क्या बन गया, बाह्य कोण। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होगा, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी बाह्य कोण अपने विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा। मतलब ये कोण अगर बी है बाबू, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, बी होगा। मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बात 100% समझ में आ चुका। बाबू ये भूलना मत बस, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैं यहां से बना दूंगा, ठीक है। बस याद रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये बाहर वाला कोण जस्ट उसके विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जस्ट अपोजिट उसके विपरीत में अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मुझे लगता है मेरे बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब हम सभी लोगों को समझना है आर्क यानी चाप के बारे में। किसके बारे में समझना है भाई, आर्क यानी चाप के बारे में। सर ये आर्क क्या होता है, ध्यान समझिएगा जरा सभी लोग। आर्क क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आप देखिए ये हमारा सर्कल है, यस सर है, इसके बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। सेंटर, केंद्र का नाम मैंने ओ दे दिया, आगे समझिएगा। परिधि पर ना, सर्कमफेरेंस पर आप लोग दो बिंदु ले लीजिए, पहला बिंदु ए और दूसरा यहां पर बिंदु बी। आगे बढ़ जाते हैं जरा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको समझाया था कि अगर सर्कमफेरेंस पर आप दो बिंदु ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीवा। मैंने आपको समझाया था कि सर्कमफेरेंस पर, परिधि पर आप दो बिंदुओं को लीजिए और सीधी रेखा से मिलाओगे तो उसको जीवा कहते हैं। लेकिन तो आर्क क्या होता है सर, आर्क मतलब होता, आर्क ये होता हूं कि आप देखिए ना, परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर आप दो बिंदुओं के ले लिए, सर परिधि पर आप दो बिंदुओं के ले लिए और इन दोनों बिंदुओं को आपने किससे मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को ये आपने वक्र ऐसे आपने मिलाया। तो वृत्त की परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले इस वक्र को, इसी वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। और ये वक्र होता है, इसको अगर ऐसे बन जाए तो इसको वक्र बोलेंगे, चाहे ये कर्व है, चाहे इसको वक्र बोल सकते हो, चाहे इसको, मतलब किसी को भी ऐसे जब भी आकृति होगा ना तो आप उसको कर्व यानी वक्र कहते हो। तो आप यहां पर बात पकड़ने की कोशिश करिए। क्या मैंने बोला बच्चों, चाप क्या होता है, तो मैंने बोला कि वृत्त की परिधि पर यानी सर्कमफेरेंस पर दो बिंदुओं को ये मिलाने वाला ये जो वक्र है इसको हम लोग वक्र कहते हैं, वो कर्व कहते हैं। यस, तो परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वक्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। यानी पूरा डेफिनेशन ये होगा, क्या होगा मैं लिख भी दे रहा हूं, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को चाप कहते
ठीक है भाई, बस इतना यही याद रखना बहुत, ठीक है, कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने, यस, इन परिधि पर, सरकमफेरेंस पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वक्र है, ये जो बना रहा वो, ये जो चाप है ना, ये सॉरी, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। तो इस चाप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो भैया चाप कहां से कहां तक है? ए से लेकर बी तक। तो आगे लिख देता हूं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो भाई आप ऐसे इसका आर्क को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे प्रदर्शित करोगे? तो ये देखो, चाप कहां से कहां तक है? ए से लेकर बच्चों बी तक। तो आपने लिख दिया, आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, ए से लेकर बी तक है। और ऐसे ये चाप है ना, तो चाप को आप ऐसे ऊपर से आप इस डिजाइन से आप दिखा सकते हैं। इसका मतलब होता है चाप, यानी ए बी चाप इसका पूरा नाम होगा, ठीक है। यस, अगर कोई पूछेगा कि ये जो चाप है इसका नाम क्या होगा, तो ए बी आर्क ऐसे आप लोग बोल दीजिएगा कि इस चाप को हम लोग ए बी आर्क से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसे ए बी आर्क से, इसे ए बी आर्क से प्रदर्शित करते हैं। यस, तो भाई यही हमारा होता है, ठीक है ना। दो पॉइंट को मिल करने वाले कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे कर्व ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क, इट इज डिनोटेड बाय ए बी आर्क, ठीक है भाई। मतलब ए बी आप लोग ऐसे करिएगा, चाप ए से बी तक है तो ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, और उसके ऊपर ये जो कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई को ऐसे रख दीजिएगा, हो गया। ये इसी को ए बी आर्क से, मतलब चाप को प्रदर्शित इसी से करते हैं। सर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। देखो, अब हम लोगों ने चाप का परिभाषा समझ लिया, अब चाप की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, उसको हमें समझना है। ओके भाई, तो समझिएगा, ये जो चाप है वो, अब देखो ना सर, कुछ बच्चे के दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर आपने इसको समझाया कि सर ये तो चाप है, इसको, ये तो चाप है भाई, सर समझ में आ रहा है, ये चाप है, आर्क, और इसको ए बी आर्क से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ रहा। सर जो चाप होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, आप खुद दिमाग लगा करके समझ सकते हैं। वो ये पहला फिगर हो गया, मान लीजिए आर्क का, ये दूसरा फिगर समझ लेते हैं, दूसरा फिगर। अब देखिए ना, इन दोनों बिंदुओं को, भाई दो बिंदुओं को मिलाने वाले इस वक्र को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वक्र है, इसको चाप कहते हैं। तो ये जो चाप है छोटा है, तो इस चाप को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु चाप। भाई आप ये देखें ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये भी तो वक्र है भाई, तो इसको भी तो चाप बोलेंगे। तो ये जो चाप है, ये जो आर्क है, ये बड़ा है, तो इसको दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क कहते हैं। और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो चाप है, ये छोटा है, तो इसको लघु चाप कहते हैं। यस सर, तो वो लिख देते हैं, दिस इज अवर लघु चाप, लघु चाप, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं बच्चों माइनर आर्क। और ये जो चाप है ना वो, ये देख लीजिए आप लोग, ये बड़ा, ये जो चाप है ना, यस वही बात है बेबी, परिधि पर, सरकमफेरेंस पर, परिधि पर दो बिंदुओं को, इन दो बिंदुओं को, यस परिधि पर इस बिंदु और इस बिंदु को, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले इस वक्र को ही तो चाप कहते हैं ना। तो ये जो चाप है वो कैसा है बच्चों, बड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ चाप। यस, तो दिस इज अवर दीर्घ चाप, यानी मेजर आर्क कहते हैं। भाई एकदम आराम आराम से समझा रहा हूं, कोई मुझे जल्दीबाजी नहीं, मैं अभी अपना स्पीड पकड़ूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में आप लोगों को एक एक छोटी छोटी बातें दिमाग में रखकर चलनी है। मैंने अपने बच्चों को दो बातें अभी तक समझाई कि चाप क्या होता है। तो परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने, इसको हम लोग चाप कहते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को चाप कहते हैं। फिर मैंने बोला ये जो चाप छोटा है तो इसको लघु चाप यानी माइनर आर्क, और ये जो चाप बड़ा है तो इसको दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क कहते हैं। इतना क्लियर है बाबू? यस सर। अब आगे आप सभी लोग बाबू अब आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए तीसरा फिगर आ जाइए भाई, ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो आपको समझने की जरूरत है बाबू, ठीक है। कौन कौन सी बातें? तो सर सर्कल कॉपी कर लेते हैं भाई। समझिए सारे बच्चे, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है भाई। और परिधि पर सरकमफेरेंस पर मैंने दो बिंदु ले लिया, एक का नाम A और दूसरे का नाम बच्चों B, ठीक है भाई, ठीक है। सर्कल ले लिया, सर्कल के सरकमफेरेंस पर मैंने दो बिंदु ले लिया, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के द्वारा, ध्यान से मेरी वर्ड को सुनिएगा, इन दोनों बिंदुओं के द्वारा, यस, और ये दोनों बिंदुओं को, ये जो मिलाने वाला ये जो वक्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो इस आर्क के द्वारा मैं यही आर्क ले रहा हूं,
इस आर्क के द्वारा, ध्यान से मेरे वर्ड को सुनते रहिएगा, ये लघु चाप है, तो इस लघु चाप के द्वारा, इस लघु चाप के द्वारा सेंटर पर, यानी इस लघु चाप के द्वारा सेंटर पर कोण बनाया जाएगा। तो इस लघु चाप के द्वारा केंद्र पर सेंटर पर कोण बनाया जाएगा भाई, ठीक है, यस। तो लघु चाप को मैंने सेंटर से मिलाया, लघु चाप के इस अंतिम बिंदु को मैंने सेंटर से मिलाया, तो लघु चाप ने केंद्र पर कोण बनाया, लघु चाप के द्वारा माइनर आर के द्वारा सेंटर पर कोण बनाया गया, और इसी लघु चाप के द्वारा कहां पर कोण बनाया गया बाबू, तो इसी लघु चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया, परिधि पर, यस। तो चाप के इस अंतिम बिंदु को परिधि से मिलाओ, यस, तो और दूसरे अंतिम बिंदु को भी किसे मिला दो, परिधि पर मिला दो, यस। तो देखिए ना, आप इस आर्क के द्वारा आपने सेंटर पर भी कोण बनाया और इसी चाप के द्वारा आपने परिधि पर भी, यानी सरकमफेरेंस पर भी आपने कोण बनाया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो कि अगर एक ही चाप से सेंटर पर भी कोण बना और उसी चाप के द्वारा परिधि पर भी कोण बन रहा, तो जो सेंटर का कोण होता है ना, जो सेंटर वाला कोण होता है, वह इस परिधि के कोण का बच्चों क्या होता है, ये वाला कोण, सेंटर वाला कोण परिधि के कोण का डबल होता है, ये याद रखिएगा बाबू, ठीक है। मतलब अगर ये वाला कोण बच्चों थीटा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, डबल, यानी क्या होगा, 2 थीटा होगा, यस। तो मैं इस बात को यहां पर ऐड भी कर दे रहा हूं बाबू, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या याद रखने की जरूरत है, चलो यहां पर लिख दे रहे हैं कि जो क्या बोलेंगे इसको, जो केंद्र का कोण है, केंद्र का कोण इंग्लिश में बोलते हैं बाबू एंगल ऑफ सेंटर, एंगल ऑफ सेंटर। और दूसरा आगे इधर है बच्चों एक और कोण बना है जिसका नाम है परिधि का कोण, इंग्लिश में उसको कहते हैं वो एंगल ऑफ सरकमफेरेंस, एंगल ऑफ सरकमफेरेंस, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझिएगा। तब ये जो केंद्र का जो कोण होता है, ये जो केंद्र का कोण होता है, इस परिधि के कोण का ये क्या होता है, केंद्र वाला कोण परिधि कोण का ये डबल होता है, यस। तो केंद्र वाला कोण परिधि के कोण का बच्चों डबल के बराबर होता है, याद रखिएगा, यस। केंद्र का कोण परिधि के कोण का डबल, यानी 2 गुना होता है, ठीक है। सर एग्जाम्पल से आप समझाने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल देता हूं भाई, इधर समझना। अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आगे समझिए, छोटी छोटी हर एक बात समझते रहो। तो मैंने क्या बोला, सुनते रहिएगा। इस चाप, लघु चाप के द्वारा सेंटर पर भी कोण बनाया गया, ये और इसी लघु चाप के द्वारा परिधि पर भी, सरकमफेरेंस पर भी कोण बनाया गया। तो अगर परिधि पर मैंने 50 डिग्री का कोण बनाया है, तो सेंटर पर जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, डबल, यानी कितना डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करो, बस ये याद रखो कि ये दोनों जो कोण बन रहे सेंटर पर परिधि पर, वह एक ही चाप से बन रहे थे, एक ही चाप से सेंटर पर जो कोण बना और एक ही चाप से परिधि पर जो कोण बना, तो सेंटर वाला कोण जो होगा डबल होगा और परिधि वाला कोण क्या होगा, आधा होगा बाबू, यस। मुझे लगता है कि आराम से समझा दिया हूं, यस। मान लेते हैं कि बाबू यहां पर 130 डिग्री का कोण बन रहा, यानी सेंटर पर जो एंगल है वह 130 डिग्री का है, तो परिधि पर कोण क्या होगा, आधा, मतलब कितना डिग्री, 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बात आराम से क्लियर है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि यस, वो जो मतलब एक ही चाप के द्वारा अगर केंद्र पर कोण बनाया गया और इसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया, तो सेंटर वाला जो एंगल होगा इस परिधि वाले कोण का क्या होगा, ये वाला डबल होगा सेंटर वाला। बात क्लियर है, यस। दूसरी बात अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना, उससे पहले तो कुछ और बातें मैं, और या फिर एक काम करता हूं ना, यहीं पर अगला बात भी बता दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फिर से छूटेगा ना तो अच्छा नहीं रहेगा। तीसरा हो गया ना, सॉरी, ये चौथा फिगर बना लेते हैं। चौथा फिगर में क्या है वो, अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है। इसके द्वारा ना, इस लघु चाप के द्वारा परिधि पर, सरकमफेरेंस पर कोण बनाया गया, और इसी चाप के द्वारा, ये वर्ड को सुनना, इसी चाप के द्वारा परिधि पर, सरकमफेरेंस पर ये दूसरा कोण बनाया गया। अरे सुनाई दे रहा भाई, क्या करूं मैं, दूसरा, इसी चाप के द्वारा मैं परिधि पर दूसरा कोण बनाने जा रहा हूं, ठीक। तो इसी चाप ने, यस, तो होता क्या है कि परिधि के मतलब सॉरी मतलब इस चाप के द्वारा, ठीक है, ये आर्क के एक बिंदु से कोई लाइन जाए, परिधि को, सरकमफेरेंस को एक बार छुए और तुरंत छू करके यहां पर आ जाए। तो आप देखिए ना, इसी आर्क के द्वारा परिधि पर दूसरा कोण बनाया गया, इसी चाप के द्वारा, वो वर्ड को सुनते रहिएगा, ठीक है, इसी चाप के द्वारा परिधि पर तीसरा कोण बनाया गया। यहां से आर्क के एक इंड पॉइंट से, अंतिम बिंदु से कोई रे जाए, सरकमफेरेंस को छुए और छू करके तुरंत दूसरे अंतिम बिंदु पर जाकर मिल जाए, यस। तो आप ध्यान से देख लीजिए भाई, ठीक है। इस चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया, इसी आर्क के द्वारा परिधि पर दूसरा कोण, इसी आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पर तीसरा कोण बनाया गया। तो अगर
एक ही चाप के द्वारा परिधि पर, इस एक चाप के द्वारा एक सरकमफेरेंस की वजह से परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर जितने भी कोण बनाए जाएंगे वह सबके सब कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं वो, बराबर। एक चाप के द्वारा परिधि पर एक कोण बनाइए, चाहे दूसरा कोण बनाइए, चाहे एक ही आर्क से आप सरकमफेरेंस पर जितने भी कोण बनाइए सब कोण आपस में बराबर होते हैं। यस यस यस, मैंने ये बोला कि भाई इस आर्क के द्वारा परिधि पर ये तीनों जो कोण है ना, ये वाला डी वाला, ये ई वाला, वो सबके सब एक ही चाप से बन रहे हैं। यस, तो ये सबके सब कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और जो सेंटर पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, डबल यानी 2 थीटा होने वाला है। सर आगे बढ़ जाइए जरा। यस, मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा। एक मैं एग्जांपल से प्रैक्टिस आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे बाबू इन सभी चीजों को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। आप इसको देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लघु चाप है, लघु चाप के द्वारा परिधि सरकमफेरेंस पर यहां पर कोण बनाएगा, लघु चाप के द्वारा सरकमफेरेंस पर इधर कोण बनाएगा। यस, तो अगर आप देखिए ना, ये वाला कोण अगर कितना डिग्री है बच्चों, 50 डिग्री है। यस, ये जो दोनों सरकमफेरेंस पर ये जो दोनों कोण बन रहा है ना वो, यस, ये परिधि पर, इसी चाप के द्वारा परिधि पर पहला कोण बनाएगा, इसी के द्वारा दूसरा कोण बनाएगा। तो अगर ये वाला कोण परिधि, इसी चाप के द्वारा परिधि पर ये बनने वाला कोण 50 है, तो इसी चाप के द्वारा ये भी तो कोण बना है, तो ये भी वाला कोण भी कितना होगा, ये भी हमारा 50 डिग्री ही होगा। मतलब एक ही चाप से जितने भी कोण बना लो। यस, इसी चाप से मान लीजिए तीसरा कोण भी बना दिया गया तो वो भी कितना डिग्री होगा, 50 ही डिग्री होगा। इसी के द्वारा चौथा कोण भी बना दिया गया तो वो भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। इसी के द्वारा अगला कोण भी बना दिया, वो भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। मतलब एक ही चाप से सरकमफेरेंस यानी परिधि पर आप जितना भी कोण बनाइए, बस कोण के लिए शर्त ये है कि भाई यहां से कोई लाइन जाए, परिधि को छुए और तुरंत दूसरे मतलब चाप के दूसरे अंतिम बिंदु पर लौट जाए। यहां से कोई लाइन जाए, परिधि को छुए और तुरंत दूसरे अंतिम बिंदु पर लौट जाए, जाए छुए यहां पर आ जाए, जाए टच करे यहां पर आ जाए, जाए टच करे यहां पर आ जाए। तो यस, ये सबके सब जो कोण है वह एक ही सरकमफेरेंस से, सबके सब जो कोण है एक ही चाप से, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सबके सब कोण जो है एक ही चाप से बन रहे हैं, इसलिए सबके सब कोण आपस में बराबर होते हैं। मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी है और मुझे अब दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगली बात सुनिएगा, अगली बात 5वां फिगर, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को मैं तुरंत यहीं पर दी एंड कर दूंगा, ठीक है, और हम लोग जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। सर्कल ले लेते हैं भाई, सर्कल कॉपी कर लेते हैं। या अब ध्यान से सुनना बाबू सभी लोग, देखते रहिएगा। ये सर्कल है जिसका सेंटर बाबू क्या है, जिसका सेंटर यानी केंद्र है O। आप यहां पर परिधि पर सरकमफेरेंस पर आपने 2 बिंदु के ले लिया। यस, 2 बिंदु लिया और ये दोनों बिंदु है। अब इस बार आप लघु चाप नहीं ले रहे हो, बल्कि आप कौन सा चाप ले रहे हो, दीर्घ चाप। ये आप लोग मेजर आर्क ले रहे हो भाई, आप दीर्घ चाप के द्वारा कोण बना रहे हो। किसके द्वारा कोण बना रहे हो भाई, दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप की वजह से यानी मेजर आर्क की वजह से, इस मेजर आर्क के द्वारा दीर्घ चाप के द्वारा परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर भी कोण बनाएगा और यस, परिधि पर भी कोण बनाएगा। इसी चाप के द्वारा परिधि पर दूसरा कोण बनाएगा, ठीक है। यस यस, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ा हो जा रहा आप, अरे भाई टेढ़ा मत हो भाई, ठीक है। यस, तो इसी चाप के द्वारा ना वो, इस चाप की वजह से, इस बड़े चाप की वजह से परिधि पर कोण बनाएगा, सरकमफेरेंस पर कोण बनाएगा और इसी के द्वारा सेंटर पर यानी केंद्र पर भी कोण बनाएगा। तो बाबू याद रखिएगा, वही सेम बात ऊपर वाली जो यहां पर समझाया था कि अगर एक चाप के द्वारा इसी दीर्घ चाप की वजह से, अगर इसी दीर्घ चाप की वजह से परिधि पर भी कोण बनना और इसी चाप की वजह से केंद्र पर भी कोण बनना, तो अगर केंद्र पर अगर बाबू, अगर इस चाप के द्वारा परिधि पर अगर थीटा कोण बनना, अगर इस चाप के बड़े चाप के द्वारा परिधि पर थीटा कोण बनना, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वह इस थीटा का मतलब इस कोण का क्या होगा, डबल यानी 2 थीटा होगा। यस, और ये भी देख लीजिए, इसी चाप के द्वारा परिधि पर पहला कोण बनाया गया और इसी चाप के द्वारा परिधि पर पहला कोण बनाया गया और दूसरा कोण बनाया गया। तो ये दोनों जो कोण हैं परिधि पर जो बने हैं वह एक ही चाप से बने, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, लेकिन जो सेंटर पर इधर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, डबल यानी 2 थीटा। मतलब अगर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर मान लीजिए 120 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर डबल यानी कितना होगा, 240 डिग्री का। या फिर मान लेते हैं यहाँ पर 270 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर जो कोण उसका आधा मतलब 135 डिग्री, 135 डिग्री का होने वाला। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो था ना वो ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जब अप्लाई करने जाओगे ना, तो ये वहां पर आपको आर्क नहीं दिखाएगा, वो वहां पर ना आपको जीवा से काम कराएगा।
समझ रहे क्या कर रहा हूं? मतलब इसी चीज को जो आपने पढ़ा है ना, उसको वह मतलब कि चाप से चीजें नहीं समझाएगा, वह ना आपको जीवा से वो चीजें, मतलब ये जो चीजें अप्लाई कराएगा ना, तो वह चाप नहीं देगा बल्कि आपको जीवा से काम कराएगा, आपसे जीवा से काम कराएगा। तो कैसे करोगे भाई उसको? अब इस बात को आप पूरा अच्छे से समझ लो जरा, ठीक है? कि सर अगर मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट, किसके लिए बाबू? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा आर्क आर्क की मदद से, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में आ गया जीवा की मदद से काम करा रहा, तो फिर ये सर, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा भाई। एक बार समझ लो, यहां पर दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है बस उसी को रखिए और यहां पर समझने का कोशिश करिए। जैसे ये सेंटर है ओ, आप ये देखिए, ये बच्चों हमारे पास क्या है? लघु चाप, जिसका नाम क्या है बच्चों? ए बी। यस, आप इसको दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वक्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। और अगली बात, इन्हीं दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? जीवा। तो भाई आपने पढ़ा था कि सर इस जीवा, इस चाप के द्वारा सेंटर पर कोण बनाया गया और इसी के द्वारा परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर कोण बनाया गया। तो हम लोग जो क्वेश्चन में आएगा वह चाप नहीं देगा बल्कि वह जीवा देगा। तो भाई यहां पर ना जो काम चाप करता है वही सेम काम जीवा भी करता है। तो लगभग दोनों को आप कह सकते हैं कि लगभग बराबर ही काम करते हैं। मतलब भाई इस जीवा के द्वारा सेंटर यानी केंद्र पर कोण बनाया गया और इसी जीवा के द्वारा परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर भी कोण बनाया गया। तो इसी जीवा ने, आप देख लीजिए, इस जीवा के द्वारा दोनों जगह कोण बनाया जा रहा है। तो जो केंद्र का कोण है वह इस परिधि के कोण थीटा का बच्चों क्या होगा? डबल यानी 2 थीटा हो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? यस। तो आपको अंदर क्वेश्चन के अंदर वो चाप कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको ये देखने को मिलेगा जीवा। और आप देख लीजिए ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, सेंटर वाला कोण जो है इसी जीवा से बन रहा और परिधि वाला कोण जो है इसी जीवा से बन रहा। तो इसलिए सेंटर वाला कोण डबल है और परिधि वाला कोण जस्ट वही कॉन्सेप्ट आधा है, ठीक है? जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, आप एक और बात समझिए। चलिए यहां पर एक और बात समझते हैं एक बार दोबारा। ये मैं अब आर्क नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट जीवा से, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना वो जीवा पर ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट वही क्वेश्चन समझते हैं। ये देख लीजिए, तो ये हम लोगों ने ले लिया ए और बी को सीधा मिला दिया तो ये हो गया जीवा, ठीक है? कौन? ये हमारा हो गया वो सेंटर। आपने इस जीवा को किससे मिला दिया? केंद्र से मिला दिया। यस, तो इस जीवा ने सेंटर पर, केंद्र पर कोण बनाया और इसी जीवा ने कहां पर कोण बनाया बच्चों? परिधि पर यानी सरकमफ्रेंस पर कोण बनाया। ठीक, अब ध्यान से देखो भाई, ये दिखाई दे रहा आपको? इसी जीवा ने सब काम किया है। इस कॉर्ड ने सरकमफ्रेंस पर यहां पर कोण बनाया और परिधि पर यहां पर कोण बनाया। तो ये जो दोनों कोण है, ये वाला परिधि पर बनने वाला कोण और परिधि पर बनने वाला कोण, ये दोनों के दोनों जो कोण है एक ही जीवा से बने हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा बाबू? 40 डिग्री होने वाला है। और देखिए ना, इसी के द्वारा इसी चाप ने केंद्र पर भी कोण बनाया है। यस, तो अगर इसी चाप की वजह, परिधि पर अगर कोण 40 का है इस चाप की वजह से, तो इसी चाप ने जो सेंटर पर कोण बनाया है वह परिधि के कोण 40 का क्या होगा? डबल यानी 80 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है बहुत, ठीक है? हालांकि इसको और अगर और एक एग्जांपल से समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा सीधा करके ऐसे देता, तो यहां पर मान लीजिए ए बिंदु है, यहां पर बाबू बी बिंदु है और इन दोनों को आपने क्या कर दिया? मिला दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। इस जीवा ने बच्चों परिधि पर, इस जीवा ने सरकमफ्रेंस पर यहां पर कोण बनाया और इसी जीवा के द्वारा, यस, इसी जीवा के द्वारा सेंटर पर यहां पर भी कोण बन गया। यस, तो आप खुद देखो ना जरा, बस कंडीशन ये होता है ना कि इस जीवा के इस अंतिम बिंदु से कोई रेखा जाए, सेंटर को टच करे और टच करके तुरंत दूसरे अंतिम बिंदु पर लौट जाए। यहां से कोई रेखा जाए, परिधि को टच करे, मतलब जीवा के इस अंतिम बिंदु से, इंड पॉइंट से कोई लाइन जाए, परिधि को छुए और तुरंत दूसरे बिंदु पर जाकर मिले, ठीक है? तो आप देख लीजिए भाई, इसी के द्वारा परिधि पर भी कोण बना, इसी के द्वारा सेंटर पर कोण बना। तो अगर मान लीजिए सेंटर वाला कोण 100 डिग्री का है तो परिधि पर जो कोण होगा वह कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। मान लीजिए इसी के अंदर ऐसा भी, इसके अंदर मान लीजिए यहां पर आ गया, वही सेम बात, तो भी कितना कोण हो जाएगा भाई? इसी जीवा के द्वारा, इसी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस यहां पर भी कोण बनाया गया और इसी जीवा के द्वारा यहां पर भी ऊपर भी कोण बनाया गया। अरे भाई थोड़ा तो सीधा बन जाओ, ठीक है?
तो देख लो भाई, इसी चाप के द्वारा परिधि पर यहां पर भी कोण बना है, यहां पर भी कोण बना है, यहां पर भी कोण बना है। तो ये जो परिधि पर बनने वाले जो तीनों कोण है वह एक ही जीवा से बने हैं, इसलिए तीनों कोण आपस में बराबर, यानी 50 50 50। मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चों को ये बात 100% समझ में आ गई होगी कि सर मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा भावना क्या है और मैं चीजें चीजें मैं क्या क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सर। अब आगे बढ़ जाते हैं मेरे सारे बच्चे। सेमी सर्कल आप लोग अर्धवृत्त समझने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। सेमी सर्कल क्या होता है भाई? ये होता है पूरा सर्कल, यानी हमारे पास इसको आप लोग कह सकते हो ये हमारे पास सर्कल है, बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। यस, आपने परिधि पर दो बिंदुओं को लिया, आपने सरकमफ्रेंस पर दो बिंदुओं को लिया और दोनों बिंदुओं को आपने एक रेखा के द्वारा मिला दिया। यस, तो सरकमफ्रेंस पर आप दोनों दो बिंदुओं को लेकर के आपने एक सीधी रेखा से मिला दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो? यस, परिधि पर दो बिंदुओं को आपने एक रेखा से मिलाया, अगर वह रेखा कहां से होकर जा रही है बच्चों? सेंटर से होकर जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। तो एक जो डायमीटर होता है ना, एक जो व्यास होता है ना, वह उस पूरे वृत्त को, सर्कल को दो बराबर भागों में, देख लीजिए ये जो मैंने व्यास खींचा, इस डायमीटर ने इस पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में तोड़ दिया। यस, तो भाई वही सेम बात है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने ले लिया, जो आधा ले लिया भाई, ये पूरा था तो ये पूरा वृत्त था, अगर मैं आधा ले लूंगा तो इसे को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। मतलब जो बस सेमी सर्कल बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप लोग? ठीक है, वही जो व्यास होता है ना, जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है वह सर्कल को दो बराबर भागों में तोड़ देता है। तो आप नीचे वाला पार्ट गायब कर दिए, बस इतना ले लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर आधा पार्ट ले लिया तो इसको सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है भाई, आगे सुनिएगा। सर आप सभी को पता है ये केंद्र है और ये परिधि है, तो केंद्र और परिधि की, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या यानी रेडियस आर कहते हैं। सेंटर सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या यानी त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। मतलब ये वाली दूरी कितनी है बच्चों? आर। ये वाली दूरी भी कितनी है बच्चों? आर। यस, आगे सुनिएगा। तो यहां पर ना, अगर ये अर्धवृत्त बन गया तो इसके बारे में सारी बातें आप लोग लिख लीजिए। पहली बात, इसकी परिधि का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। परिधि का यानी अर्धवृत्त की, अरे भाई इसमें दिखाई नहीं देगा, एक मिनट वेट। अर्धवृत्त अर्धवृत्त की परिधि, इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और दूसरा है बच्चों अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी, भाई सेम सर्कल लिख दिए क्या? सॉरी 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 भाई, ठीक है भाई। आप एक बात बताओ, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि सर अगर पूरा वृत्त है और मुझे इसका क्षेत्रफल, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना? तो अगर मुझे आधे वृत्त का, मुझे सिर्फ आधे वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा, मुझे सिर्फ आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो सर पूरे वृत्त का निकालने का पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधे का अगर निकालना है, सिर्फ आधे का निकालना है, तो आप इसका क्या कर दो? आधा इसके नीचे दो से भाग कर दो। यस, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे के नीचे दो से भाग करेंगे, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा में दो। मुझे लगता है ये बात क्लियर है, आगे बढ़िए भाई। सर एकदम सॉरी, ये एकदम अच्छे से ये भी समझ में है। सर परिधि क्या होती है? तो सर इसका भी भाई रटवा सकता हूं, लेकिन मैं समझा भी सकता हूं, तो मैं समझाना पसंद करूंगा। सुनना बाबू, ये जो होता है इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। यहां से लेकर के इसकी परिधि क्या होती है? तो परिधि का मतलब होता है यहां से लेकर के आप यहां तक, भाई यहां से लेकर के यहां तक अगर आप एक पूरा चक्कर लगाते हो तो आप कितना दूरी चलते हो? 2 पाई आर। तो अगर पूरा दूरी 2 पाई आर है, तो मैंने बोला ये आधी दूरी कितनी होगी? तो आधी दूरी पता करनी है, तो पूरे का आधा कर दो भाई। तो आधी दूरी मतलब यहां से लेकर के बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक वाली दूरी, समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरी दूरी होती है 2 पाई आर, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? इसका आधा करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? आधी दूरी हो जाएगी पाई आर। तो आधी दूरी यहां से यहां तक बच्चों कितना हो गया? पाई आर। ठीक है भाई, यस। तो भाई इतना दूरी हो गया, हमको पता चल चुका है कि ये इतनी दूरी होती है पाई आर। आगे सुनिएगा, और मुझे अब निकालना है ये जो पूरा अर्धवृत्त है ना बाबू, ये पूरा अर्धवृत्त जो है,
ये जो सेमी सर्कल है इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि, ये पूरा का पूरा अर्धवृत्त जो है यहां से यहां तक मुझे इसकी परिधि निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये वाली दूरी, ये आर वाली दूरी और ये आर वाली दूरी, सभी को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपको ये जो अर्धवृत्त है उसकी टोटल परिधि यानी उसकी सरकमफेरेंस का पता चल जाएगा। तो ये वाली दूरी कितनी है बच्चों, पाई आर। ये वाली दूरी कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक आर। अरे भाई ये दिखाई नहीं देगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, पाई आर। हट जाओ भाई, हट जाओ। यस, तो ये वाली दूरी पाई आर, ये वाली दूरी कितनी है भाई, आर। ये वाली दूरी कितनी है भाई, आर। तो हमारे पास टोटल दूरी कितनी आ गई, पाई आर प्लस 2r। यस, तो याद रखिएगा सभी लोग, ये जो अर्धवृत्त होता है यहां से यहां तक, इसकी परिधि बच्चों, परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस एक आर 2r। तो पाई आर प्लस 2r, परिधि का मतलब ये होता है यहां से यहां तक की दूरी। तो आ गया पाई आर प्लस 2r। यस सर, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो सर ये पहला आप लोगों ने समझ लिया। अगली बात समझना वो सेमी सर्कल के अंदर, दूसरी बात समझना वो, क्योंकि दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है। मैं सेम इसी फिगर को कॉपी कर ले रहा हूं। अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, जल्दी कॉपी हो जाओ। ओके, यहां समझे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, अर्धवृत्त में बनने वाला, बाबू ये भूलना मत, बहुत जगह में लगाने वाला हूं। अर्धवृत्त में सेमी सर्कल में बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। यस, अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा भाई, ठीक है ना। सर कहने का आपका मतलब क्या है, मेरा मतलब ये कि यहां से ये देखो, इस मतलब व्यास के इस अंतिम बिंदु से कोई रेखा गई, कोई लाइन गई, परिधि को एक बार छुई और छूने के बाद, टच करने के बाद आप तुरंत दूसरे अंतिम बिंदु से, यानी यहां से कोई गई, सरकमफेरेंस को छुई और छू करके तुरंत बच्चों किससे आकर मिल गई वो, तो ये हमारे पास व्यास के दूसरे अंतिम बिंदु से आकर बच्चों क्या हो गए, मिल गए। तो मैंने क्या समझाया आप लोगों को, अरे भाई थोड़ा सा तो अच्छे से बन जाओ, बेइज्जती हो रहा है, ठीक, हाँ बन गया, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, अर्धवृत्त में यहां से देखो, व्यास के इस अंतिम बिंदु से कोई रेखा गई, सरकमफेरेंस को टच की और तुरंत दूसरे बिंदु से आकर मिल गई, तो यहां पर जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा। सर आप इस चीज को दोबारा समझाइए जरा। भाई दोबारा भी समझाना तो पड़ेगा ही, तो चलो एक बार और समझ लेते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं, बस भूलना मत भाई, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। और ये सारे बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे लिख लेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है ना वह कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। चलो इस बात को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा ना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। यस सर, भाई ये कहां चला गया भाई, ऊपर मत जाओ, इधर देखो सारे बच्चे, यहां पर देखिएगा, ये तीसरे फिगर में थोड़ा सा अंटे संटे कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, यहां से कोई लाइन गई, यहां से इस अंतिम बिंदु से कोई लाइन गई, सरकमफेरेंस को टच की, यहां से कोई गई, सरकमफेरेंस को टच की और टच करने के तुरंत बाद दूसरे यानी व्यास के इस अंतिम बिंदु से कोई लाइन गई, सरकमफेरेंस को टच की और टच करने के तुरंत बाद दूसरे बिंदु से जाकर मिल गई। यहां से कोई लाइन गई, सरकमफेरेंस को टच की और टच करने के तुरंत बाद दूसरे बिंदु से जाकर मिल गई। यहां से कोई गई, टच की और टच करने के तुरंत बाद दूसरे बिंदु से जाकर मिल गई। तो भाई आप देखिए ना, ये जो है, ये सेमी सर्कल में ये भी कोण बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो सबके सब क्या होंगे, समकोण होंगे। समकोण का मतलब कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री होने वाला है। तो भाई ये 90 डिग्री का तो साइन होता है ना, ये सब 90 डिग्री। भाई देख लो, यहां से कोई गई, टच की, आ गई तुरंत, यहां से गई, टच की, आ गई। यहां पर मतलब ये हमारे पास समकोण होता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको लिखना ही है तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसी का नाम सी, तो एंगल ए सी वाला कोण, तो इसका नाम देना तो यहां से दे दो, तो ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। ये बात हम लोगों ने लिख दिया। तो भाई भूलिएगा मत, सभी लोग गलती मत करिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि सेमी सर्कल में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसे मैं एग्जांपल एक और ले रहा हूं, ठीक है। आप एग्जांपल, ये अलग एग्जांपल ले रहा हूं, ये पूरा मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। ये पूरे सर्कल के अंदर, सर्कल में ये मान लीजिए बच्चों क्या है, ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ये डायमीटर बीच में कोई खींच देगा, ये बीच में ऐसे डायमीटर खींचा होगा, यहां से कोई ऐसे कोई होगा और ऐसे कनेक्ट कर दिया गया होगा।
और ऐसे होकर के ऐसे कनेक्टर दिया गया होगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भाई, ठीक है। और यहां ये वाला कोड पूछ लिया और ये वाला कोड पूछ लिया। आप देख लीजिए ना भाई, ये जो आपने खींचा है इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर खींचने की वजह से ये ऊपर बन गया अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, नीचे भी बन गया बच्चों अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त में ये जो कोण बनता है वह कितना डिग्री होता है बच्चों? 90 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो मुझे लगता है ये बात ऐसे आपको दिखाई देगा, समझ में आ चुका होगा मेरे सारे बच्चे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इतना आगे नहीं जाते। कहाँ गया भाई? कहाँ गए? यस, यहाँ पर आ गए, छेदक रेखा। हाँ भाई, अब थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट को जल्दी बढ़ाते हैं। छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो सर्कल को कितने पॉइंट पर काट दे? 2 पॉइंट पर। अगर कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। आप इसको देख लीजिए, ये रेखा मैंने खींचा, इस रेखा ने वृत्त को, सर्कल को कितने बिंदुओं पर काट दिया? 2 बिंदुओं पर। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अवर छेदक रेखा, यानी इसको सेकेंड कहते हैं, ठीक है। तो वही परिभाषा ये लिख लीजिएगा, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अब स्पर्श रेखा पर आ जाइए, वो हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आप लोग इतना भाव मत दीजिए, भाव लिमिट के हिसाब से दीजिए। समझ में आ रहा है क्या करो? ठीक, यस। स्पर्श रेखा समझिए, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब है मेरे सारे बच्चे, ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी लाइन जो सर्कल को, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, या फिर ऐसी रेखा जो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर टच करे। एक बिंदु पर अगर कोई रेखा है वो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर छू रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस रेखा को हम लोग टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। सर ये बना दे रहा हूं, आप इसको देखिए। ये जब मैंने रेखा खींचा, ये जो मैंने लाइन खींचा, ये जो मैंने लाइन खींचा वह सर्कल को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए भैया? ये जो लाइन है उस सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर बच्चों क्या करिए? प्रतिच्छेद करिए, एक बिंदु पर सिर्फ छू रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। दिस इज और बच्चों ये नाम है स्पर्श रेखा, याद रखिए, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट। आगे समझिएगा भाई। अगली बात, ये सर्कल था जिसका सेंटर क्या था? ओ था। यस, आगे समझते हैं। सर दूसरे फिगर को ले लेते हैं भाई, दूसरा फिगर समझिएगा भाई। ये जो टेंजेंट से स्टार्ट हुआ है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट 100% आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज्यादातर टेंजेंट ही होंगे, मतलब ज्यादातर स्पर्श रेखा होंगे, और वो टेंजेंट बहुत परेशान करता है भाई, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट, टेंजेंट का ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, यही लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ये हम लोग का सर्कल वाला इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। यस, आप यहां पर समझिए, ये जो मैंने लाइन खींचा वह सर्कल को कितने बिंदु पर काट रहा? एक बिंदु पर टच करा। तो भाई इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहते हैं। अब देखिए ना, ये मैंने जो लाइन खींचा वह सर्कल को सिर्फ कितने बिंदु पर टच करा? तो ये जो मैंने लाइन खींचा वह सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर टच करा, तो इसको भी क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। ये जो मैंने लाइन खींचा वह सर्कल को एक बिंदु पर स्पर्श करा, तो इसको भी एक बिंदु पर छू रहा है, तो उसको स्पर्श रेखा। ये जो मैंने लाइन खींचा वह सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर सिर्फ अगर छू कर निकल जाए, ये रेखा सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर छू रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप बोलो कि भैया ऐसी रेखा जो सर्कल को एक बार छुए, या फिर ये कह दो कि सर्कल को, वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, काटे, उस रेखा को स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहते हैं। तो एक बात बताओ ना, आप ऐसे खींचाऊं, आप ये बताओ, ये भी तो बच्चों स्पर्श रेखा है। यस सर, ये भी मैंने खींचा, ये भी बच्चों क्या है? स्पर्श रेखा। अब देखें ना, तो एक बात होता है, एक सर्कल पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? यार बहुत सारी खींच सकते हैं। देखो ना, बहुत सारा मैं खींच दिया हूं, यहां पर मैं खींचूंगा तो ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगा, यहां खींचूंगा तो ये भी टेंजेंट हो जाएगा। यस सर, तो एक सर्कल पर आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो। तो याद रखिएगा, एक सर्कल पर, एक वृत्त पर, हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। एक वृत्त पर, चलो भाई बना ही दे रहा हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर बस शॉर्टकट मारते जा रहे हैं सर। कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है एक सर्कल पर? स्पर्श रेखाएं, इंग्लिश में टेंजेंट्स कहते हैं वो। कितनी हो सकती है बच्चों? अनंत।
कोई पूछेगा तो प्लीज बेइज्जती मत करा देना हमारा, ठीक है। एक सर्कल पर कितनी कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई? बहुत सारा खींच सकते हो। आप देख लो, यहाँ पर एग्जांपल दिखा भी दिया हूं। यहाँ से खींचोगे तो भी ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये भी स्पर्श रेखा बन जाएगा। ये भी खींचोगे तो स्पर्श रेखा, ये भी खींचोगे ऐसे तो स्पर्श रेखा, ठीक है भाई। ये भी खींचोगे तो टेंजेंट, ये भी खींचोगे तो टेंजेंट, ये भी खींचोगे टेंजेंट। तो मतलब ये बहुत सारा, एक सर्कल पर अनंत स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगली बात सुनिएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो स्पर्श रेखा ने सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इस स्पर्श रेखा मतलब ये जो स्पर्श रेखा सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर छूती है। तो जिस बिंदु पर छूती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्शी बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू? याद रखिएगा, स्पर्शीय बिंदु। अरे जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंशियल पॉइंट स्पर्श, ठीक है। तो भाई जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा सर्कल को इस बिंदु पर छू रही है, इस बिंदु पर काट रही है, तो इसी बिंदु को स्पर्शी बिंदु, टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं। या फिर वो इसका दूसरा नाम भी होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो चुका है। अगली बात भाई, अगली बात। अच्छा भाई अभी नहीं। अच्छा एक चीज और समझ ही लीजिए। अगली चीज सर, अगली चीज अगली, ये दूसरा फिगर हो गया, ये तीसरा फिगर बना रहा हूं, इसको समझिएगा। ये जो बीचों बीच वाला बिंदु होता है उसको सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। यस, ये जो मैंने रेखा खींचा, ये जो रेखा खींचा वो सर्कल को एक बिंदु पर काट रहा है, तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहते हैं। और एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटा होता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्शी बिंदु। जैसे मान लीजिए यहाँ का नाम ए दे दिया, यहाँ का नाम बी दे दिया, और ये जो स्पर्शी बिंदु है, स्पर्शी बिंदु मतलब जिस बिंदु पर टच हुआ है उसको स्पर्शी बिंदु कहते हैं। इस स्पर्शी बिंदु का नाम, टेंजेंशियल पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया, ठीक है। तो ए पी बी बच्चों, ए पी बी क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है भाई। आगे सुनिएगा, मैंने ओ को और पी को मिला दिया। आप खुद सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये ओ और पी को मैंने क्या कर दिया बच्चों? मिला दिया। तो ओ से लेकर पी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं, हाँ कि ना। तो जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये रेडियस है और ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं बच्चों? लंब होते हैं। याद रखना, क्या मैंने बोला? रेडियस यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे पर लंब होती हैं। अगर लंब है तो कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं लिख भी दे रहा हूं, ये जो रेडियस होता है ना, रेडियस यानी बच्चों त्रिज्या, वह स्पर्श रेखा पर यानी टेंजेंट पर बाबू क्या होता है? लंब होता है। लंब, आप ऐसे लंब दिखा दीजिए, ये लंब का चिन्ह होता है। चल भाई, तो ये दिमाग में रखनी बाबू, भूलना मत इन सभी चीजों को। मैं अब आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है सर। नेक्स्ट बात आ जाते हैं बाबू, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। बाबू इसको शॉर्टकट में ना याद रखिएगा, एएसटी कहते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका जब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे, जब भी क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा ना, आप समझिएगा ये जो एएसटी है ना, इसका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट, अगर इसका कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में घुसा दिया गया, समझ जाओ क्वेश्चन ऑटोमेटिक टफ हो गया, ठीक है। और उसको अगर ये थ्योरम नहीं पता है तो वो क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं, होने वाला भी नहीं। तो प्लीज इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइए। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है? इसका कोई परिभाषा नहीं है भाई, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको समझना है, बस कंडीशन को भापना है कि पकड़ोगे कैसे क्वेश्चन के बीच में। ये बातें मैं समझाऊंगा, आ जाओ। सबसे पहली बात, बीचों, ये सर्कल है, बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग सेंटर यानी केंद्र कहते हैं। यस। अच्छा, ये जो मैंने रेखा खींचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो ये रेखा जो खींचा उसको हम लोगों ने क्या बोला? स्पर्श रेखा, ठीक है, क्योंकि सर्कल को एक बिंदु पर काट रही है। और इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग स्पर्शी बिंदु बोल देते हैं। इस रेखा का नाम, ये टेंजेंशियल, यस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसका नाम दे दिया एपीबी, और जो स्पर्शी बिंदु है उसका नाम क्या बच्चों? पी है, ठीक है भाई। अभी तक तो समझ में आया होगा। एक सर्कल है और मैंने एक स्पर्श रेखा खींच लिया, जो स्पर्शी बिंदु है, जो टेंजेंशियल पॉइंट है, उसका नाम मैंने क्या दे दिया? पी दे दिया, ठीक है। अगर एक बिंदु से, आगे सुना वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बनता कैसे है? अगर एक बिंदु से, अगर एक ही बिंदु से, अगर एक बिंदु से टेंजेंट और उसी बिंदु से बच्चों कौन, एक बिंदु से टेंजेंट और उसी बिंदु से कौन कनेक्टेड है बच्चों? एक जीवा।
अगर एक ही बिंदु से टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से जीवा कनेक्टेड है, तब जाकर एएसटी यानी एकांतर वृत्तखंड प्रमेय लगता है। और लगता है तो कैसे लगता है वो अब बाद में अभी समझा रहा हूं, लेकिन पहले ये बताओ समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर एक ही बिंदु से टेंजेंट और उसी बिंदु से जीवा यानी कॉर्ड कनेक्टेड है, तभी जाकर एएसटी लगने वाला है। और लगता है तो कैसे लगता है वो ये समझो। अगर एक बिंदु से टेंजेंट और जीवा कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में बच्चों क्या कोण बनना, थीटा कोण बनना। इन दोनों के बीच में इधर इन दोनों के बीच में इधर क्या बनना, थीटा कोण बन रहा है। तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में, क्योंकि नाम से पता चला ऑल्टरनेट, तो अगर एक बिंदु से जीवा और स्पर्श रेखा कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में यहां पर इस साइड थीटा कोण बन रहा है, तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में यानी इधर वाले सेगमेंट में इसके ऑल्टरनेट यानी इसी इधर वाले सेगमेंट में इसी जीवा के द्वारा इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट यानी इधर वाले सेगमेंट में इसी जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी कोण क्या होगा, थीटा ही होगा। ये मैंने बोला। सर इसको समझ नहीं आया, कई सारे बच्चे कहते हैं सर पहली बार में समझ नहीं आया। भाई एक एग्जांपल मेरे पास है, मैं समझाता हूं, इधर समझना। दूसरा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम समझ में आया तो ठीक है, इधर देखिएगा। ये जो मैंने लाइन खींचा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्श रेखा, यानी इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच वाले को सेंटर कहते हैं। ठीक है, और इसी बिंदु से दोनों लोग कनेक्टेड है। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, कोई बात नहीं, अभी सब फिलहाल ठीक है। सर आगे बढ़ जाते हैं, नोटिस हो, ठीक है। हाँ, तो अगर एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा और जीवा कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में इधर कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस जीवा के इधर कोण 60 का बन रहा है, तो इसके मतलब इधर कोण 60 का बन रहा है, तो इसके इस जीवा के विपरीत खंड में नाम से पता चला ऑल्टरनेट। तो मतलब अगर इसके स्पर्श रेखा है और ये जीवा है और इन दोनों के बीच में इधर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस जीवा के विपरीत खंड में इधर इस जीवा के द्वारा परिधि पर भी जो कोण बनेगा वो भी कोण कितना डिग्री होगा बच्चों, 60 डिग्री ही होगा। यस, समझ में आया होगा बहु, ठीक है। या फिर मान लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए, वही सेम बात, इसी इसको हटा दे रहा हूं, यस। अब इसका उल्टा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये मैंने खींच लिया बच्चों, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, यस। और एक बिंदु से हमारे कौन कौन से लोग कनेक्टेड है, तो एक बिंदु से हमारे पास जीवा, एक बिंदु से ये जीवा और स्पर्श रेखा कनेक्टेड है। इसी बिंदु से स्पर्श रेखा और जीवा दोनों कनेक्टेड है। अगर इन दोनों के बीच में इधर थीटा कोण बन रहा है। अब ध्यान से देखना, पहले हम लोगों ने इधर समझा था, अब इधर कर ले रहे हैं, ठीक है, यस। तो एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा और जीवा दोनों कनेक्टेड है और दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है, इधर इन दोनों के बीच में इधर थीटा कोण बन रहा है। तो इसके इस जीवा के विपरीत खंड में ऑल्टरनेट सेगमेंट में इस जीवा के द्वारा इन दोनों के बीच में इधर थीटा कोण बना, तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में यानी इधर इसी जीवा के द्वारा इस परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी कोण क्या होगा बाबू, वो भी कोण हमारा थीटा ही होगा। वो भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। मतलब अगर इन दोनों के बीच में इधर 120 का कोण बना है, तो इसी जीवा के द्वारा इसके विपरीत खंड में परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी कोण कितना होगा, 120 डिग्री ही होने वाला। चलो भाई, तो ये प्लीज भूलना नहीं है बहु किसी को, ठीक है। अगर भूल जाओगे तो फिर यार आपका बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन के बीच में हम लोग 100% लगा सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं बच्चों, इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये जो CPD है, एंगल CPB वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, CDP, एंगल CDP वाला कोण। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कितने के बराबर होंगे बच्चों, थीटा डिग्री के बराबर होने वाले हैं दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे पहचान लेंगे। एक मैं क्वेश्चन करा भी दे रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ जरा एक ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये मान लीजिए मैंने खींच लिया स्पर्श रेखा, ये मैंने खींच लिया बच्चों, क्या खींच लिया बताइए, ये मैंने खींच लिया बच्चों एक जीवा, ठीक है। आगे सुनना, बीचों बीच वाले बिंदु को, हालांकि थोड़ा सा वृत्त टेढ़ा मतलब सॉरी थोड़ा सा वो सही नहीं बना है, तो आप मान लीजिए कि वही है, ठीक, समझिए। इसी बिंदु से एक ही बिंदु से
जीवा और स्पर्श रेखा कनेक्टेड है और दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है भाई, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमसे यहां पर कोण पूछ दिया उसने कि सेंटर पर कोण कितना होगा और यहां पर परिधि पर यहां पर कोण कितना डिग्री होगा, ये हमसे पूछ दिया। तो भाई ये तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखो ना, पहले देखो ये सीधा पहचानो, एक बिंदु से जीवा और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट दोनों कनेक्टेड है, यस, और इन दोनों के बीच में इधर कितने का कोण बनना है, 60 डिग्री का। तो इसी जीवा के द्वारा इसके विपरीत खंड में इधर परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सीधा बात, सीधा, यस सर, समझ में। एक पॉइंट से दोनों कनेक्टेड थे तो यस, अगर इन दोनों के बीच में इधर 60 का कोण बना तो इसके विपरीत खंड में, मतलब इस जीवा के इधर बनना 60 का, तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में यानी इधर वाले खंड में इसी जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा, 60 होगा। यस, अब ये पता चल गया। अब सेंटर वाला कोण किसी ने आपसे पूछ लिया तो भाई आप जानते हो, ये देख लो ना, ये तो पता ही रखें, इस जीवा के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया। हाँ सर, यस सर, परिधि पर कोण बना इसी जीवा के द्वारा और इसी के द्वारा केंद्र पर कोण बना। तो केंद्र का जो कोण होता है वह इस परिधि के कोण का डबल होता है, मतलब ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा वो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब ये जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और वीडियो को एंड कर देंगे वो, ठीक है। ओके सर, समझिएगा, ये हमारे पास है बच्चों, ये सर्कल है जिसका सेंटर बच्चों क्या है, ओ है, ठीक है सर। एक सर्कल है जिसका सेंटर यानी केंद्र ओ है और एक बाहरी बिंदु। हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, एक वृत्त की बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा। यस, एक सर्कल पर हम लोग किसी बाहरी बिंदु से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर हम लोग टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचने वाले हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है। एक बाहरी बिंदु बच्चों क्या है, पी है, ठीक है सर, समझिएगा। तो एक बाहरी बिंदु से एक सर्कल पर मैं स्पर्श रेखा खींचने चला गया। यस, तो एक सर्कल पर एक बाहरी बिंदु से एक सर्कल पर ये मैंने पहली स्पर्श रेखा खींचा और यहां पर मैंने क्या खींचा, दूसरी स्पर्श रेखा। क्या इसके अलावा ये सर्कल था, एक ये बाहरी बिंदु क्या था बच्चों, पी था, और यहां से मैंने पहली स्पर्श रेखा खींचा, ये खींचा पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा। तो एक बात बताओ, क्या मैं कोई और टेंजेंट खींच सकता हूं क्या, नहीं भाई। एक बाहरी बिंदु से एक सर्कल पर मैं कितना स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा, केवल 2 टेंजेंट ही हम लोग खींच सकते हैं वृत्त पर। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। आगे बढ़िए सर, ये देखें ना, ये स्पर्श रेखा है तो बिंदु से, सर्कल से इस बिंदु पर टकरा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्शी बिंदु, तो इसका नाम ए दे देंगे और यहाँ इसका नाम क्या दे देंगे बच्चों, पी। ये स्पर्श रेखा है, ये सर्कल को इस जगह काट रही है तो इस बिंदु को स्पर्शी बिंदु कहते हैं, इसका नाम स्पर्शी बिंदु बी दे दिया, ठीक है। तो टेंजेंशियल पॉइंट का नाम ए, यहाँ का नाम बी दे दिया, ठीक है भाई। सर आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं यार आगे वाले को, ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं, कोई जरूरत हम लोग को आगे का नहीं, ठीक है। यस, अब सुनना भाई, यहां पर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, सुनते रहना। तो पहला बात मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एक वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगली बात, वो एक बाहरी बिंदु से सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं और एक बाहरी बिंदु से अगर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो एक बाहरी बिंदु से अगर आप 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर। पहली स्पर्श रेखा पीए और दूसरी स्पर्श रेखा पीबी, ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वह आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो बाबू मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं वो आपस में क्या होंगी बच्चों, बराबर। एक सर्कल है, इस पर एक बाहरी बिंदु से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये दोनों, पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 2 बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट बात आप आगे समझिए भाई। पहला फिगर हो गया सर, दूसरा फिगर। बाबू अब कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, और जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे जो हैं, अगर नोट्स नहीं बना रखे, हाँ बाबू यहाँ से मैंने आपको सेंड नहीं कर रखा है, जो पीडीएफ मैंने सेंड किया उसके अंदर यहाँ से नोट्स नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जो इसके अंदर लिखवा रहा हूँ ना, आप बस उतना ही अपने कॉपी में लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यस, यहाँ से आप लोग ऊपर जरूर लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते भाई। एक सर्कल है जिसका सेंटर बच्चों क्या है, जिसका केंद्र बाबू क्या है, ओ है। एक बाहरी बिंदु बच्चों क्या है, पी है। इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से, बाहरी बिंदु पी से मैं कितनी स्पर्श रेखा, कितना टेंजेंट खींच सकता हूं भाई, सिर्फ 2। ये मैंने पहली स्पर्श रेखा खींच ली बाबू और इसी बाहरी बिंदु से मैंने दूसरी स्पर्श रेखा खींच ली। यस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बाहरी बिंदु से पहली स्पर्श रेखा जिसका नाम ए है, यस, पहली स्पर्श रेखा जिसका नाम पी है, यस, और दूसरी स्पर्श रेखा जिसका नाम बच्चों क्या है, पी भी है, ठीक है भाई।
ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर टच करिए तो इस स्पर्शी बिंदु का नाम ए और इस स्पर्शी बिंदु का नाम बी दे दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बिल्डअप करोगे। ठीक है, तो अभी तक तो ये तो समझ में आ गया होगा कि एक सर बाहरी बिंदु से वृत्त पर पहले दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया था तो ये जो सर्कल को इस बिंदु पर टच कर रहा था तो इसको स्पर्शी बिंदु कहेंगे, ये भी स्पर्शी बिंदु होगा। इन दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को, दोनों स्पर्शी बिंदु को, ये दोनों स्पर्शी बिंदु को आप सेंटर से मिला दीजिए। किससे मिला दीजिए? सेंटर से मिलाइए। तो दोनों स्पर्शी बिंदु को आपने सेंटर से मिला दिया। अब सुनना आगे, वो एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया। इन दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु सर्कल को इस पॉइंट पर टच करें तो इसको स्पर्शी बिंदु कहेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मैंने सेंटर से मिला दिया। यस सर। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना वो कि यहां पर जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं मिल रही है, अगर इन दोनों के बीच में यहां पर थीटा कोण है, यहां पर कैसा कोण है? थीटा। जहां पर दोनों स्पर्श रेखा मिली हुई है, अगर वहां पर थीटा कोण है, अगर वहां पर थीटा कोण बना हुआ है तो सेंटर पर जो कोण होगा वह क्या कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। वो धीरे धीरे मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ना भाई, अगर आप लोगों ने इसे सीख लिया ना तो 5-5 मिनट के क्वेश्चन, 10-10 मिनट के क्वेश्चन आपसे 5 सेकंड में लग जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन से मुंह जबानी चुटकियों में हो जाएंगे। बात समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? यस, इसलिए प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यस, तो मैंने क्या किया भैया, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा। यस, दो स्पर्श रेखा खींचा, ये दोनों हमारे पास स्पर्शी बिंदु ए और बी है, दोनों को मैंने सेंटर से मिला दिया। फिर मैंने बोला कि अगर यहां पर जहां पर बाहरी बिंदु है, अगर वहां पर थीटा कोण बन रहा है तो जो सेंटर पर जो कोण होगा, जो केंद्र पर कोण होगा, वह क्या होगा? 180 माइनस थीटा। सर आपके कहने का मतलब क्या है? अगर यहां पर कोण 30 डिग्री का है तो यहां का कोण पता करना होगा, तो 180 डिग्री में से यहां के कोण को घटा देंगे तो यहां के कोण का पता चल जाएगा। जैसे यहां पर 30 डिग्री का कोण है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के समझाई दे रहा हूं, यहां पर साइड में ये कॉन्सेप्ट लिख दिया, यहां पर एग्जांपल लेकर समझो जरा। ठीक है, एक बाहरी बिंदु P है, यहां से इस पर मैंने पहली स्पर्श रेखा खींचा, इसी बिंदु से मैंने दूसरी स्पर्श रेखा खींचा और दोनों बिंदुओं को मैंने किससे मिला दिया? यस, ये पहला स्पर्शी बिंदु A है और दूसरा टेंजेंशियल पॉइंट बच्चों क्या है? B है और ये सेंटर O है। दोनों स्पर्शी बिंदु को मैंने सेंटर से क्या कर दिया? मिला दिया। यस, अगर इन दोनों के बीच में यहां पर 40 डिग्री का कोण बनना है, यानी यहां पर जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं मिल रही है, जहां पर दोनों टेंजेंट मिल रहे हैं, वहां पर 40 का कोण बन रहा है, तो जो सेंटर पर कोण बनेगा उस कोण का पता करना है। तो 180 में से, ध्यान सुनिएगा, यहां कोण पता, यहां का पता करना है, तो 180 में से आप यहां का कोण घटा देंगे तो यहां के कोण का पता चल जाएगा। तो 180 में से मैं 40 डिग्री घटाऊंगा, 180 में से 180 डिग्री में से मैं 40 डिग्री घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। तो यहां का कोण कितना हो गया? 140। जैसे भाई आप आगे समझिएगा, जैसे मैंने बोला यहां पर कोण जो है, यहां पर कोण 60 डिग्री का बनना, तो यहां पर कोण कितने का बनेगा? तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा? 120 डिग्री का बनेगा। सर आगे बढ़ जाइए, अगली बार अगर मान उल्टा ले लेते हैं, उल्टा लेने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो कोण है वह कितने डिग्री का बनना है? 105 डिग्री का बनना है। यहां पर कोण कितने का बनना है? 105 डिग्री का। जहां पर सेंटर पर 105 का कोण बनना है, तो यहां पर जहां पर स्पर्श रेखाएं मिल रही है वहां पर कितने का कोण बनेगा? ये अगर किसी ने पूछा उल्टा करके क्वेश्चन तो क्या बताओगे? 180 में से ना, वही सेम काम, 180 में से ना 105 डिग्री को घटा दीजिएगा तो यहां का कोण पता चल जाएगा। 180 में से 105 अगर घटाएंगे बच्चों, 180 में से 105 अगर 105 घटा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 75 डिग्री। सेम बात, अगर यहां का पता है, यहां का पता करना है, तो 180 में से यहां के कोण घटा देंगे तो यहां का पता चल जाएगा। यहां का पता है, यहां का पता करना है, तो 180 में से यहां का कोण घटा देंगे तो यहां के एंगल का पता चल जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा और मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर आगे बढ़िए जल्दी से। ओके भाई, सर नेक्स्ट बात समझिए। नेक्स्ट बाबू, ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक बाहरी बिंदु हमारे पास क्या है? P है। इस बाहरी बिंदु से मैंने पहली स्पर्श रेखा खींची और इसी बाहरी बिंदु से मैंने दूसरी टेंजेंट यानी दूसरी स्पर्श रेखा खींची। यस सर, और यस, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे बच्चों? क्योंकि ये टेंजेंट जिस बिंदु से सर्कल पर मिलता है उसको स्पर्शी बिंदु कहते हैं, और ये टेंजेंशियल पॉइंट क्या हो गया? स्पर्शी बिंदु का नाम B दे देंगे। इस स्पर्शी बिंदु का नाम A, इस स्पर्शी बिंदु का नाम B। दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों? इन दोनों स्पर्शी बिंदु को मैंने सेंटर से मिला दिया। यस, तो दोनों स्पर्शी बिंदु को सेंटर से मैंने मिला दिया। अब भाई ये तो कॉन्सेप्ट पहले से रेडी हो चुका है कि अगर यहां पर कोण कितना बनना बताइएगा? थीटा कोण बन रहा है, तो सेंटर पर कोण बनेगा वो क्या कोण बनेगा? 180। कितना कोण बनेगा भाई? 180 माइनस थीटा, ये कोण बनेगा। क्या बनेगा भाई? यहां पर थीटा, तो यहां पर कोण कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। हालांकि थोड़ा टेढ़ा लिख देना, ऐसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देना। तो यहां पर कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा का कोण बनेगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, ये तो पहले से समझा दिया सर आपने। सर आप नया इस बार क्या लेकर आएंगे? तो नया बाबू ये मैं लेकर आ रहा हूं, इसको समझना नया। अब इन्हीं दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को ना बाबू, इन्हीं दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को, वर्ड को सुनना, इन्हीं दोनों स्पर्शी बिंदु को मैंने परिधि से मिला दिया। सर परिधि का मतलब आगे वाले सामने वाले परिधि से मिला है, मतलब इसी बिंदु को, इसी दोनों स्पर्शी बिंदु को, इसी दोनों स्पर्शी बिंदु को ना बाबू मैंने आगे यहां पर सरकमफेरेंस पर आगे यहां पर मिला दिया। तो क्या होगा भाई? ठीक है, यहां का कॉन्सेप्ट समझो जरा। तो मैंने देखा कि अगर यहां पर देखो ना, ये दोनों स्पर्शी बिंदु थे और ये मान लीजिए हमारे पास बच्चों क्या है? चाप है। अब आप लोग जवाब दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इन्हीं दोनों स्पर्शी बिंदु को मैंने इन्हीं दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने सरकमफेरेंस पर क्या कर दिया? आगे मैंने सरकमफेरेंस यानी परिधि पर मिला दिया और इस जगह का नाम मैंने क्या दे दिया? सी दे दिया। ठीक है भाई। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पर कोण थीटा है, तो यहां पर कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तो अब बताओ यहां पर कोण कितना डिग्री होगा? आप ही बताओ जरा जल्दी से। बच्चों को पता है? मैंने आप लोग को ऑफलाइन क्लास के बच्चों को तो पढ़ा ही रखा है, समझिएगा ध्यान से। अब इसका कोण निकालना है तो आप ऐसे समझो, ये जो ए बिंदु है और ये बच्चों बी बिंदु है, आप ये वाला चाप ले लो, ये आर्क ले लो। अब इस आर्क के द्वारा जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैं उसी का उपयोग कर रहा हूं। इस आर्क के द्वारा केंद्र पर भी कोण बनाया जा रहा और इसी आर्क के द्वारा परिधि यानी सरकमफेरेंस पर भी कोण बनाया जा रहा। तो अगर इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अगर डबल है तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वह इस केंद्र वाले कोण का आधा होगा। हाँ कि ना? यस सर। तो सर आपने ये तो समझा रखा, अगर इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया और इसी के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया, तो केंद्र का कोण अगर डबल है तो परिधि का कोण क्या होगा बच्चों? आधा। आधा का मतलब बच्चों इसका आधा, केंद्र का कोण का परिधि का कोण आधा होता है, तो आधा कोण कितना होगा बच्चों? 90 का आधा, 180 का आधा हो जाएगा 90 माइनस, अब थीटा का आधा कितना हो जाएगा? थीटा बाई। यस सर, हो गया भाई। तो ये हमारे पास निकल कर आया, इसको निकालना होगा तो ये हो जाएगा 180 में क्या हो जाएगा? 180 का आधा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है भाई। सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए जरा। सर आप कहना क्या चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में? तो आ जाओ भाई। अब जब तक आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक आपको ये ज्यादा बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपके लिए हलवा हो जाएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा, आप क्वेश्चन कैसे देगा भाई? आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? ठीक है, क्वेश्चन होगा कि यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बने, 30 डिग्री का कोण बनना, तो ओ पर कोण कितने का बनेगा और सी पर कोण कितने का बनेगा, ये कोई आपसे पूछेगा। तो आप लोग क्या करोगे जल्दी बताओ बच्चों। यहां पर कोण 30 डिग्री का है तो यहां पर परिधि या केंद्र पर जो कोण बनेगा उस कोण का पता करना है। तो 180 में से 30 क्या कर लेंगे? हटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 150 डिग्री। हाँ कि ना भाई? सीधा अभी तो बताया था यहाँ पे कि अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बनना है तो केंद्र पर कोण पता करना है, तो 180 में से यहां का कोण घटा दीजिए तो यहां का पता चल गया 150। अब बताइए, केंद्र का कोण पता है और आपको अब यहां पर परिधि का कोण पता करना है, तो केंद्र का कोण, अगर केंद्र का जो कोण है उसका आधा बच्चों क्या होता है? परिधि का कोण यानी सरकमफ्रेंस का कोण। तो अगर केंद्र पर कोण 150 है तो यहां पर परिधि पर कोण क्या होगा? आधा मतलब 75 डिग्री होगा। क्या मेरी पूरी बात समझ में आई बाबू? यस। अरे यार कुछ 750 मत कर देना कि सर 750 डिग्री हमको दिखाई दे रहा। देखो बाबू, तुझे दिखाई बहुत कुछ देता है, ठीक है। अब अपने कॉमेडी फॉर्म में नहीं आना चाहते हैं, बस सीरियस पढ़ाना चाहते हैं, समझते रहो। तो ये समझ में आ गया, 30 है तो ये 150 होगा, 180 में से 30 घटाइए 150 आ जाएगा। और हम लोग यहां का पता करना होगा, तो अगर केंद्र पर 150 है तो यहां पर कोण क्या होगा? परिधि पर आधा मतलब 75 डिग्री हो जाएगा। सर आगे बढ़ जाइए सर, और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन समझा दीजिए इसी टाइप से। मान ले भाई यहां पर कोण किसी ने दे दिया, यहां पर कोण किसी ने क्या दे दिया बाबू? यहां पर कोण दे दिया कि मान लीजिए 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो पूछ लिया सी और पी पर कोण कितना होगा ये बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, यहां का कोण 120 है, यहां का कोण पता करना है, तो भाई क्या होगा आप ही बताओ जल्दी से। यहां का कोण कितना होगा भाई? तो अगर 120 डिग्री यहां पर है तो यहां का कोण कितना होगा? तो 180 में से यस यहां पर 120 है, यहां का पता करना है, तो 180 में से यहां के कोण घटा दीजिए तो यहां का कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री। यस। अब यहां पर जो कोण है 120 का है केंद्र पर, तो परिधि पर जो कोण होगा यहां के कोण का आधा मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं यार? भाई मैं बार बार ना यार मैक्सिमम टाइम एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ऑफलाइन वाला फील आए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2-3 बार में जरूर समझ जाएंगे, मेरा उम्मीद है। यस भाई, ये भी समझ में आया। भाई मान लेते हैं एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर कोण बन गया भाई हमारे पास कितने डिग्री का? 65 डिग्री का।
ठीक है, सी पर, तो ओ पर और कहां पर, पी पर कोड पूछेगा। तो परिधि पर अगर कोड 65 है तो केंद्र पर जो कोड होगा वह इस कोड का डबल यानी कितना होगा, 165 का डबल कितना होता है, 130। अगर यहां पर कोड 130 है तो यहां का कोड पता करना है, तो 180 में से यहां के कोड घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं। मुझे लगता है मेरे बच्चों को यहां तक एकदम मक्खन तरीके से, मक्खन नहीं बोल सकते यार, एकदम खतरनाक तरीके से समझ में आ चुका है भाई। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में, भाई यहाँ थीटा है तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ का पता करना है तो जस्ट इस कोड का आधा कर देना। कॉन्सेप्ट पूरा ऊपर बता रखे भाई, और यहाँ पर नीचे एग्जांपल दे देकर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ भाई, ऐसे ही आपको नोट्स बना लेने हैं वो, ठीक है। एक एग्जांपल भी लिख लीजिएगा आप लोग, अगर लिखना है का मन करे तो एग्जांपल भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर समझिए, नेक्स्ट बात, चौथा फिगर भाई। चौथा फिगर क्या है सर, मान लीजिए सर, ये हमारे पास क्या है, वो सेंटर है। ये हमारे पास बाहरी बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पी है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, वो सुनते रहना। एक बाहरी बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। तो पहली स्पर्श रेखा मैंने खींचा और यहां पर मैंने खींचा दूसरी स्पर्श रेखा। इस स्पर्शी बिंदु का नाम मैंने ए दिया और इस स्पर्शी बिंदु का नाम मैंने क्या दिया, बी दिया। ठीक है, इस स्पर्शी बिंदु को मैंने सेंटर से मिला दिया, इस स्पर्शी बिंदु को भी, टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने सेंटर से मिला दिया। ठीक है भाई, सर ये चीज हमको पता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अगर यहां पर कोण थीटा बनता है तो यहां का कोण कितना होगा भाई। तो बच्चों ने आराम से दिमाग लगा लिया कि सर ये तो अभी तो आपने बता रखा था भाई, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो भाई सुनना ध्यान से, अगर यहां पर कोण थीटा तो यहां का कोण क्या होगा, जस्ट 100 क्या आ जाएगा, 180 में से 180 माइनस थीटा। ये सर ये पता है हमको। और फिर मैंने बोला कि आप इसी बिंदु को ना, ये जो दोनों आपके पास टेंजेंशियल पॉइंट है, इन्हीं दोनों को मैंने किससे मिला दिया बच्चों, सरकमफ्रेंस पर मिला दिया था। आगे बढ़ा करके सरकमफ्रेंस पर मैंने मिलाया। तो फिर मैंने आपसे बोला यहां पर कोण कितना बनेगा भैया। तो बच्चों ने बोला सर अगर यहां पर केंद्र, ये अब देख, मैंने बोला आप ये वाला परिधि ले लो, तो इस परिधि के द्वारा केंद्र पर कोण अगर डबल है तो इसी के द्वारा, इसी चाप के द्वारा, ये चाप ले लिया, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अगर इतना है तो परिधि पर जो कोण बनेगा यहां पर वह आधा होगा। मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 90, और थीटा का आधा कितना हो जाएगा, θ/2। सर आगे बढ़िएगा जरा, अब आगे सुनना भाई, यहां तक तो समझ चुके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट आप आगे क्या बनेगा, अब सुनना। इन दोनों बिंदुओं को ना आप इधर मिला दो भाई, आप इधर मिला दो तो इधर भी मिलाकर एक बार देखो जरा। तो भाई मिला देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इन्हीं दोनों स्पर्शी बिंदुओं को मैंने यहां पर मिला दिया, बढ़िया बढ़िया भाई मिला दिया। यस, इधर मैंने मिला दिया। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, डी। अब मैंने पूछा आप लोगों से, ये थीटा है तो यहाँ का कोण पता करना होता है, तो 180 में से यहाँ का कोण घटाते तो यहाँ का पता चल जाता है। यहाँ पर कोण, ये सेंटर है तो कोण डबल है, तो परिधि पर कोण आधा, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन ये मैंने पूछा कि जब दोनों को मैंने इधर मिला दिया, यस इधर मैंने मिला दिया, तो अब यहाँ पर कोण कितना बनेगा, ये मुझे जल्दी बताओ जरा। क्योंकि भैया जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, ये सारा का सारा ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब जो मैंने बोला था ना कि कुछ सेकंड्स में निकाल लोगे, ठीक है ना, वो इसका सारा ट्रिक है ये। जल्दी बताइए भाई, देखो इसको निकालना है, यहाँ का कोण निकालना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई आप इसको ध्यान से देखो जरा, ये इसको आप ध्यान से देखो, ये कैसा चतुर्भुज दिखाई दे रहा भाई, ये चतुर्भुज है भाई, और इसके चारों जो शीर्ष है ना वो कहां पर है, पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जो शीर्ष है वो वृत्त की परिधि पर है। मतलब ये कैसा चतुर्भुज है बच्चों, ये चक्री चतुर्भुज है भाई। ये कैसा चतुर्भुज है, यस ये कैसा चतुर्भुज है, ये चक्री चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है क्या करूं, चक्री चतुर्भुज अगर है तो आमने सामने वाले इन दोनों कोणों का योग, यानी अपोजिट एंगल का जो जोड़ होता है वह कितना डिग्री होता है, 180। तो इस बात का उपयोग करके आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं। मैं निकाल कर दिखा भी दे रहा हूं भाई। सर ये चक्री चतुर्भुज है तो आमने सामने वाले दोनों कोणों का जोड़, यानी कौन कौन सा, एंगल सी और एंगल डी, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सी का मान बच्चों कितना दे रखा है बताइए, 90 माइनस θ/2। और एंगल डी का मान तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो एंगल डी की जगह एंगल डी लिख देंगे, बराबर में कितना, 180। आप इसको इधर भेजिए तो एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा, 180। और ये 90 प्लस में था, इधर आकर बच्चों माइनस में, और θ/2 इधर माइनस में था, इधर आकर बच्चों प्लस में। तो एंगल डी यानी कोण डी का मान क्या आने वाला है भाई, घटाएंगे तो हो जाएगा 90, अब प्लस का θ/2 लीजिए भाई आ गया। तो सर यहाँ का कोण क्या होगा भाई, यहाँ का जो कोण होगा, एंगल डी का मान कितना आ गया, 90 प्लस θ/2 लीजिए। पूरा बात समझ में आया, हाँ ठीक है। तो ये देख लो, मैंने क्या दिमाग लगाया कि भाई बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। ये चक्री चतुर्भुज है, बीच वाले का देखो यार, जब बीच वाले को आप इग्नोर कर दो यार, इग्नोर कर दो सीधा बात,
ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज था, आमने सामने वाले दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज ही बात बोलता है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, बराबर में 180 रखा। इसका मान हमको पता था तो इसका मान मैंने रखा, और डी का मान जो मुझे निकालना था तो एंगल डी की जगह कोड डी लिख दिया मैंने। यस, इसको इधर भेज देंगे तो एंगल डी का मान आ गया 90 प्लस थीटा बाई 2। समझ में आया होगा? यस यस भाई, इसको रहने देते हैं सर। ठीक है, अब आपने जो समझाया ना, अच्छा सर आपने बोला था अब दो तरीके से समझाएंगे, एक तरीका तो समझा दिया आपने, दूसरा तरीका वो क्या है? तो ये पहले तरीके से आपने निकाला, दूसरा तरीका भी सिंपल है यार, आप इसको समझो ना। इसके लिए ना इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, सेंटर को थोड़ा सा नीचे, ओ को नीचे बोल देते हैं। आप ही बताओ जरा, ये जो कोण होगा वह यह इधर वाला कोण कितना होगा? आप अगर ये सोच पाए ना तो भाई तुरंत आप निकाल लोगे। इधर कोण अगर बच्चों 180 माइनस थीटा है तो इधर इतना जो कोण होगा वह कितना होगा? तो जस्ट इसका अपोजिट कितना होगा? 180 प्लस थीटा होगा। अरे सुनाई दिया क्या भाई? सर कुछ बच्चे ने बोला, सर कुछ बच्चे के दिमाग में सर ये कैसे आपने बोल दिया 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा? अभी समझा दे रहे भाई, रुक जा। 180 प्लस थीटा समझाता हूं भाई। इधर जो कोण 180 माइनस थीटा है तो इधर ये जो कोण बनेगा वह क्या होगा? 180 प्लस थीटा होगा। सर 180 प्लस थीटा ही क्यों होगा? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, हाँ कि ना भाई? तो ये इतना कोण और इतना कोण को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा कोण आएगा। अब पूरे कोण का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो भैया इधर इतना कोण और इधर वाला इतना कोण, अगर आप इतना इधर वाला इतना कोण और इधर वाला इतना कोण जोड़ोगे तो कितना होता है? पूरा होता है, टोटल होता है 360 डिग्री। तो अगर इसको गलत लिखा हूं, अगर मान लीजिए माइनस है तो मैंने बोला ये प्लस में, तो अगर ये गलत है तो इस हिसाब से, अगर ये गलत होता तो आंसर नहीं आता। मैं दिखाता हूं कैसे। इधर बच्चों 180 माइनस थीटा है तो इधर वाले कोण का पता करना है, तो भाई सिंपल से काम कर लो। आप पता है कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 360 होता है, तो इधर वाला कोण पता है तो इधर वाला कोण पता करना है। तो आप एक 360 में से आप क्या करो? इधर वाला कोण घटाओगे तो इधर वाले कोण का पता चल जाएगा। तो घटा लो जरा, किसको घटाओगे? 180 माइनस थीटा को आप घटाने वाले हो। दो लोग यहां पर हैं और सामने माइनस लगाने वाले, तो ब्रैकेट में लिखो यस 360। ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 180 प्लस थीटा। देख ले भाई, यस। अब ये कोण हो गया 180 प्लस थीटा। अब ये वाला आप इधर वाला चाप ले लो बाबू, ये वाला आप चाप ले लो। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया। यस, ध्यान सुनो, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया और इसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया। तो केंद्र का कोण है 180 प्लस थीटा, तो जो परिधि पर यहां पर जो परिधि पर कोण बनेगा वह इसका आधा बनेगा। आधा क्या होगा? 180 का आधा 90, थीटा का आधा थीटा भाई, सीधा बात भाई, सीधा। इधर देख लो, ये 180 प्लस थीटा होगा, तो ये मैंने चाप लिया था। इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण अगर इतना है तो इसी के द्वारा परिधि पर यहां पर जो कोण बनेगा वह इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा? 180 का आधा 90, थीटा का आधा थीटा बाई 2। सर ये समझ में आ गया होगा। सर आगे बढ़ जाइए। अब एक काम करते हैं भाई, इसको हटा देते हैं यार, कोई जरूरत इसकी नहीं है वो। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए एक दो। हाँ भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना जरूरी है, समझिएगा वो सारे बच्चे। भाई 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से दिमाग में रख लो। एग्जाम्पल टाइप कराऊंगा, ठीक है। पहला हो गया भाई, ये क्या है? अच्छा सॉरी, मैथड था। अच्छा ठीक है सॉरी। इधर देखिएगा बाबू मेरे, मैंने बोला कि मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे बुक में दे रखा है कि यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर O वाला कोण, C वाला कोण, D वाला कोण कितना कितना होगा आप मुझे बताइए। ये किसी ने पूछा, तो आप क्या करोगे भाई? सिंपल से बात, आप निकालना शुरू करो। यहाँ का कोण 30 का है तो O वाला कोण निकाला, यहाँ ये वाला कोण निकालना। तो कैसे कोण निकालोगे भाई? तो आप सिंपल शब्दों में 180 में से क्या करोगे बताओ? यहाँ का पता है, यहाँ का पता करना है, तो 180 में से 30 घटा देंगे। 180 में से यहाँ का कोण घटाएंगे तो यहाँ का कोण कितना आ जाएगा? 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री आ गया। अब यहाँ का जो कोण है वह 150 डिग्री है, तो परिधि का कोण पता करना है। तो यहाँ पर 150 है तो परिधि का कोण क्या होगा? आधा, तो 150 का आधा हो जाएगा 75। हाँ कि ना भाई? अब यहाँ का पता चल गया, यहाँ का आपको पता करना है, तो कैसे करोगे? तो सर ये तो चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। यस, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, जिनमें से ये वाला कोण पता है और ये वाला कोण निकालना है। तो क्या करोगे? 180 में से वही सेम काम, ये वाला पता है, ये वाला निकालना है, तो 180 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये कोण का पता चल जाएगा। क्योंकि बाबू मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने वाले C और D इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होता है। अगर आपको ये वाला कोण पता है, ये पता करना है, तो 180 में से ये वाला कोण घटा दीजिए, निकाल दीजिए, तो इस वाले कोण का पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 75 में 180
180 में से 75 घटा देंगे तो कितना डिग्री आ गया? 105 डिग्री। लीजिए भाई आराम से। सर आगे अगला क्वेश्चन बाबू सुना बाबू। अब सारे बच्चे फिर से, मैंने ऐसा बोला कि यहां पर मान लीजिए 140 डिग्री का कोण बनना है। कितना डिग्री का कोण बनना है? 140 डिग्री का। तो मैंने पूछा सी पर, डी पर, पी पर कोण कितना बनेगा? तो ऐसे निकालो भाई, 140 यहां पर बनना, तो सी पर जो कोण बनेगा, या फिर इसको पहले निकाल लेते हैं। यहां का 140 है तो पी का पता करना है, तो 180 में से 140 घटा देंगे तो यहां पर कोण कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर जो कोण है, केंद्र पर कोण है 140, तो परिधि पर कोण क्या होगा? आधा, मतलब 70 डिग्री। यस। अब यहां पर सी वाला जो कोण है 70 डिग्री है, और इसके जस्ट सामने वाला डी वाला कोण निकालना है। तो कैसे निकालोगे? वही सेम बात, 180 में से 70 डिग्री घटा देंगे तो यहां का कोण कितना आ जाएगा? 180 में से 70 डिग्री घटाएंगे तो 110 डिग्री आ गया। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया? यस। अब अगला वाला सोच करके, भाई देखो मैं लिख रहा हूं तो आप लोग सोच करके तुरंत अपने दिमाग में सोच लेना कि क्या क्या आंसर आएगा। अगला, मैं यहां पर मान लीजिए कोण मैंने दे दिया कि यहां का कोण दे दिया क्वेश्चन में कि यह है हमारे पास मान लीजिए 65 डिग्री। कितना डिग्री? 65 डिग्री। तो आपको ओ पर, डी पर, पी पर कोण बताना है। चलो भाई तीनों जगह कोण बताना है। तो कितना होगा? यहां पर 65 है तो ये डी वाला कोण पता करना है, ये डी वाला कोण पता करना है। तो कैसे करोगे? 65 है तो यहां डी वाला पता करना है, तो आप क्या करोगे? दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये वाला कोण 65 है, ये पता करना है, तो 180 में से 65 घटा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों? 115 डिग्री आ जाएगा। यहां का कोण 65 है तो केंद्र का कोण डबल यानी कितना होगा? 165 का डबल होता है 65 का डबल होता है 130 होता है। यस। अब यहां का कोण 130 डिग्री है तो यहां का कोण निकालना है, यहां का एंगल निकालना है, तो 130 में से 130 है, यहां का कोण निकालना है, तो 180 में से 130 घटा देंगे तो यहां का कोण कितना डिग्री आ जाएगा? 50 डिग्री। ले भाई ये भी समझ में आ गया। सर आगे बढ़ जाते हैं जरा। अगला 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 देखना बहुत जल्दी से। अब मान लो बाबू ये दे दिया, यहां ऐसे कोण दे दिया कि यहां पर जो कोण है ना वह कितना डिग्री दे दिया? 75 डिग्री दे दिया। कितना डिग्री दे दिया? 75 डिग्री। और ओ पर, सी पर और पी पर तीनों जगह एंगल यानी कोण का मान उसने हमसे पूछ लिया। तो कैसे करोगे? यहां पर 75 है तो यहां का पता करना है, तो अभी पता है ये दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये वाला 75 है, ये वाला पता करना है, तो 180 में से ये वाला कोण घटा दीजिए तो इसका पता चल जाएगा। तो 180 में से 75 घटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 105। अब ये 105 डिग्री है, ये कितना डिग्री है बच्चों? 105 डिग्री। हालांकि ये थोड़ा सा बजट से ज्यादा ही हो जाएगा, हालांकि थोड़ा सा उस हिसाब से गलत ही हो जाएगा, ठीक है मान लेते हैं यार कि 105 है तो ठीक है। अच्छा रुक जाए, नहीं तो कुछ बच्चे ना ऑब्जेक्शन करने लगेंगे, सर कुछ आप ज्यादा ही कम ले लिए, 105 नहीं, चलो भाई इसको आप मान लो ना 110 डिग्री। कितना डिग्री? 110 डिग्री। तो ओ पर, सी पर, डी पर निकालना, ठीक है। तो 110 डिग्री है तो ये वाला कोण पता करना है, तो 180 में से 110 घटा दीजिए तो कितना डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है तो केंद्र का कोण जो होता है इसका डबल होता है, यानी 140 ये हो जाएगा। अब ये वाला 140 है, यहाँ का पता करना है, तो कैसे करोगे भाई? 180 में से यहाँ का कोण घटा दीजिए तो यहाँ का कोण कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। मुझे लगता है कि यार अब पता होना जरा, मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आप लोग जो हो वो, ठीक है, इन्हीं सभी क्वेश्चंस का मान आप लोग चुटकियों में निकालोगे। अब देख लो भाई कितना, मतलब बस एक कोड लिख रहा हूं, सारा का सारा कोड आप तुरंत कुछ सेकंड्स में आप लोग निकाल दे रहे हो भाई। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। भाई आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट कुछ और है क्या? यस एक और है सर, सुना वो पता नहीं ये कितना नंबर पर पहुंच गए हम लोग टेंजेंट की मदद से। ये चौथा है क्या? चलो तो ये चौथा है तो इसको पांचवा मान लेते हैं। ये सेंटर है बाबू, ये केंद्र है, यहां पर एक बाहरी बिंदु क्या है? पी है। इस बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट खींचा गया, दो टेंजेंट मैंने खींच लिया, दो स्पर्शरेखा, ये पहली और ये दूसरी स्पर्शरेखा। इन बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल पॉइंट ए और स्पर्शी बिंदु बी। दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने सेंटर से बच्चों क्या कर दिया? मिला दिया, ठीक है सर, ठीक है। आगे सुनते रहिएगा, या फिर एक काम करिए ना, वेट करिए, रुकिए वेट। मैं पहले ना इसको ऐसे नहीं करता हूं, पहले इसको मैं थोड़ा इस बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, प्लीज वर्ड को ध्यान सुनना। बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, इसका ना ये दोनों स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये दोनों के दोनों ए और बी टेंजेंशियल पॉइंट है, ये दोनों स्पर्शी बिंदु है। इस पर मैंने क्या किया? दोनों स्पर्शी बिंदु को मैंने क्या कर दिया बच्चों? मिला दिया। दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने क्या कर दिया बच्चों? मिला दिया, ठीक है भाई। और इस टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने किससे मिला दिया बच्चों? सेंटर से मिला दिया। वर्ड को ध्यान सुनना, इस स्पर्शी बिंदु को, इस टेंजेंशियल पॉइंट को मैंने सेंटर से क्या कर दिया बच्चों? मिलाया। अरे भाई थोड़ा तो सीधा हो जा, मैंने क्या बोला?
आपने दो स्पर्श रेखा खींचा, दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को, स्पर्शी बिंदु को आपने मिलाया और एक टेंजेंशियल पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। तो ये जो रेडियस होता है, ये ओ से ए तक हम बच्चों क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये जो रेडियस है और दोनों टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा, ये त्रिज्या, ये रेडियस और दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो दोनों टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इस रेडियस के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण की बात और मैं इस कोण की बात करने वाला हूं। तो अब वर्ड को सुनना, वो अगर यहां पर जो कोण है ना, यहां पर जो कोण है, अगर थीटा कोण है, जहां पर दोनों टेंजेंट मिल रहा है, वहां पर अगर कोण थीटा है, तो इस रेडियस और दोनों स्पर्शी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में, रेडियस और दोनों स्पर्शी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में यहां पर जो कोण बनेगा वह इस कोण का बच्चों आधा होगा। मतलब क्या होगा, θ/2 होने वाला। साफ सीधा बात। सर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं, एक एग्जांपल लूंगा तो तुरंत आप पकड़ लोगे बात को। यस सर, कॉन्सेप्ट समझाया, अब यहां पर पूरी बात। भाई सुनो, अगर यहां पर कोण 40 डिग्री का बन रहा है, तो ये त्रिज्या और दोनों स्पर्शी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में, त्रिज्या और दोनों स्पर्शी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में यहां पर जो कोण बनेगा वह यहां के कोण का आधा होगा। तो ये 40 है तो यहां का कोण कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 20 डिग्री। सीधा बात, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर किसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि यहां पर रेडियस, सर ऐसे किसी ने बोल दिया कि सर ये रेडियस है, ये त्रिज्या है और ये दोनों स्पर्शी बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। अगर इन दोनों के बीच में यहां पर 40 डिग्री का यहां पर कोण बन रहा है, तो बताइए सर यहां पर कितने का कोण बनेगा? तो आप क्या करोगे, यहां का कोण अगर 40 है तो यहां का कोण क्या होगा, यहां का डबल होगा। मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। मुझे लगता है कि ये बात मेरे बच्चों को समझ में ये भी चीज आ गया होगा। अब एक लास्ट काम आप लोग समझ लीजिए, वो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो। एग्जांपल हो गया भाई, एक सेकंड, ठीक है। अब ऐसे भाई ये इंट्रोडक्शन है, आप ऐसे ही लिखो जैसे मैं बनवा रहा हूं नोट्स, आप ऐसे लिख लो, अपना दिमाग मत घुसेड़ो इसमें, ठीक है। आप ऐसे लिख लो भाई। मैं आगे जब मैं क्वेश्चंस, हालांकि बाद में इसकी बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा, बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग सेंटर कहते हैं, बाहरी बिंदु को हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट क्या बोलते हैं, पी कहते हैं, ठीक है भाई। या फिर एक छोड़ो, एक्सटर्नल पॉइंट को हटा देते हैं, इस पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रखते हैं। आपने दो स्पर्श रेखा खींचा, दो टेंजेंट खींचा, वर्ड को सुना, वो आपने दो टेंजेंट खींचा, दो स्पर्श रेखा खींचा, और दोनों जो टेंजेंट है, दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये पहला स्पर्श रेखा बाबू और ये दूसरी स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के बच्चों क्या है, समांतर। इस स्पर्श रेखा का नाम क्या दे दिया बच्चों, ए बी, और इस स्पर्श रेखा का नाम मैंने क्या दे दिया बच्चों, सी डी। ये जो दोनों टेंजेंट हैं, टेंजेंट्स हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखाएं। ये जो दोनों कौन कौन सी बच्चों, ए बी और कौन सा बच्चों, सी डी। ये दोनों स्पर्श रेखा ना वो आपस में क्या, सॉरी, ये दोनों आपस में बच्चों बराबर नहीं बल्कि समांतर। ये दोनों टेंजेंट समांतर यानी पैरेलल है, दोनों समांतर इन पैरेलल है, और इनको एक तीसरी स्पर्श रेखा ने बच्चों क्या कर दिया, ऐसे काट दिया। वर्ड को ध्यान से सुनना, वो एक मिनट सुना। मैंने क्या बोला आपसे कि दो समांतर रेखाएं, दो हमारे पास समांतर स्पर्श रेखाएं, दो हमारे पास पैरेलल टेंजेंट है, और इस दो समांतर स्पर्श रेखाओं को, ये समांतर स्पर्श रेखाओं को एक तीसरी टेंजेंट ने ऐसे क्या कर दिया बच्चों, काट दिया। देखो एक ऐसा मैंने तीसरा टेंजेंट खींचा, जो तीसरा टेंजेंट पहले वाले टेंजेंट को भी काटेगा और दूसरे वाले टेंजेंट को भी काटेगा। यस, तो वर्ड को सुनते रहना। वो मैंने क्या किया, एक तीसरा मैंने स्पर्श रेखा खींचा, तीसरे टेंजेंट ने किसको काटा, पहले वाले स्पर्श रेखा और पहले और दूसरे टेंजेंट को इन बिंदुओं पर, सी बिंदु पर और इस बिंदु पर डी पर काट, या फिर सी डी का नाम दे रखा हूं क्या, तो आप इसका नाम कुछ अलग दे दीजिए, तो आप इसका नाम पी और क्यू दे दीजिए, पी और क्यू। सुनते रहना वो। तो मैंने क्या बोला आपसे कि दो समांतर टेंजेंट को एक तीसरे टेंजेंट ने, जब तीसरा टेंजेंट मैंने खींचा तो तीसरे टेंजेंट ने इस दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर स्पर्श रेखाओं को पी इन दोनों बिंदुओं पर काटा, तो इन दोनों बिंदुओं का नाम मैंने क्या दे दिया, पी दे दिया और क्यू दे दिया। तो तीसरे टेंजेंट ने दो टेंजेंट को जिन बिंदुओं पर काटा था, तीसरे टेंजेंट ने दो टेंजेंट को जिन जिन बिंदुओं पर काटा था, उन दोनों बिंदुओं को आप सेंटर से मिलाओ, तो सेंटर पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा। सुनाई दिया मैंने क्या बोला, यस। मतलब
तीसरे टेंजेंट ने पहले और दूसरे टेंजेंट को P और Q बिंदु पर काटा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मैंने किससे मिला दिया बच्चों? सेंटर से मिलाया। तो सेंटर पर जो कोण बनेगा ना बाबू, वह कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बाबू ये सारी चीजें ना आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, हर एक चीज, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा मेरे दिमाग से एक चीज दिमाग में मेरे ये भी है, ठीक है, कि यहां पर ना मैं कुछ और भी थोड़ा समझा सकता हूं। तो एक बात और इसको भी समझ लो। ये रेडियस था, आपको पता है बच्चों, ये रेडियस त्रिज्या, ये भी रेडियस है। तो ये त्रिज्या है बच्चों और ये स्पर्श रेखा है, तो दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? सर अभी तो आपने समझाया था, त्रिज्या, रेडियस और एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब अगर हैं तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा? वो 90 डिग्री का। ये रेडियस है, टेंजेंट है, एक दूसरे पर लंब होते हैं, कितने का कोण बनेगा भाई? 90 का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यही देखे ना, ये जो OAPB जो होता है ना, OAPB जो चतुर्भुज है ना, वह एक चक्रीय चतुर्भुज के जैसा बिहेव करता, व्यवहार करता है नहीं। OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज के जैसा बिहेव करता, व्यवहार करता है। मतलब देख लीजिए, ये 90, ये 90, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180। तो आमने सामने वाले इन दोनों कोणों को भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो भाई वही चीज, एक ये देखिए 180, इसीलिए मैंने बोला था अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण पता करना है, तो 180 में से ये वाला कोण घटा दीजिए तो यहाँ का पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी वही बिहेव हो रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के जैसा ये व्यवहार कर रहा है। देख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज में यही तो होता है ना, आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180, 90 90 180, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा? 180, ताकि इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, तभी तो चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। तो भाई ये भी हमारा हो गया बाबू, ये भी हो गया 9 तक। हाँ, मेरे सारे के सारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे इसको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। वो बहुत मेहनत लगा पढ़ाने में, ठीक है। मेरा उम्मीद है कि हाँ, जिन बच्चों को सर्कल में थोड़ा भी डाउट होता है ना कि सर मुझे सर्कल भारी लगता है, सर्कल समझ नहीं आता है, अगर आपको थोड़ा भी अगर डर लगता है ना, तो भाई ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड होगा कि सर आप क्वेश्चन वाला भी, मतलब क्लास टेंथ का पूरा आप सर्कल यानी वृत्त चैप्टर का सारे क्वेश्चन करा दीजिए, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दीजिए, पूरे पीवाईक्यूज करा दीजिए, मतलब पूरे मॉडल पेपर के क्वेश्चन करा दीजिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वृत्त के, अगर वो भी आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पूरा वीडियो बना करके आपको आसान भाषा में समझा दूं ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो, तो कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है, कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए होगा आप लोग बताएंगे तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का वीडियो बना करके, मतलब अच्छे से समझा करके, पूरा चैप्टर भी पढ़ा करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि भाई अगर आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया होगा ना भाई, प्लीज कमेंट जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया है। अगर मेरे समझाने में कहीं पर आपको कोई दिक्कत भी हो रहा होगा तो आप जरूर मेरे साथ साझा कर सकते हैं कि सर आपको ये चीज और करिए तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कभी और, आज के लिए इतना काफी है।